Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Sada Pakistan and this is your host Sohib Siddiqui. आज जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया हुआ है ही हैपन्स टू बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तान. ही इज़ रिनाउंड फ्रीलांसर और पाकिस्तान में एक मैसेज को फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग देने में इनका बड़ा अहम किरदार है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रीलांसिंग सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा देने में इन्होंने बड़ी एफर्ट डाली है. अरसलान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो. थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा अरसान भाई, गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं. ऑब्वियसली हम फ्रीलांसिंग के ऊपर जाएंगे, उसके चैलेंजेस क्या है, अगर एक बंदे ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए. लेकिन थोड़ा बहुत पहले अर्ली लाइफ के ऊपर जाते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या था और आप फ्रीलांसिंग के अंदर किस तरह से हैं. तो हमें बताइएगा कि आपकी अर्ली स्कूलिंग कहाँ से थी, होम टाउन क्या था और वो फिर किस तरह से आपकी ट्रांजिशन हुई टूवर्ड्स फ्रीलांसिंग. ठीक है। अच्छा, मेरा नाम जैसे आपने बताया सईद अरसलान अली शाह और मैं फाउंडर और CEO हूँ कनेक्टेड पाकिस्तान का। कनेक्टेड पाकिस्तान एक टेक सोशल एंटरप्राइज़ है। मेरी जो पैदाइश है वो एबटाबाद की और मेरा ब्रॉटअप भी एबटाबाद में हुआ। और मेरे वालिद साहब एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे। हम 5 भाई और 2 बहनों का कुंबा था। और आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल टीचर की तनख्वाह बड़ी महदूद होती है, तो वो ये करते थे कि 2 बजे छुट्टी के बाद वो एक अखबार लिखा करते थे। उस टाइम पे क्योंकि प्रिंटर्स और ये कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो हाथ से खताती हुआ करती थी। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्रीलांसिंग है वो बेसिकली मेरे जीन्स में भी है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी फ्रीलांसिंग करते थे। तो मैं तीसरी क्लास में था जिस वक्त वालिद साहब की डेथ हो गई। और उनकी डेथ के ऊपर मुझे पता चला कि जिस घर के अंदर हम लोग रहते हैं बेसिकली वो घर हमारा नहीं है। तो वो जो छोटा सा बच्चा था 3 साल का, उसको उस टाइम पे रियलाइज़ हो गया कि अपनी फैमिली के लिए एक घर बनाना है। तो कोशिश की, स्ट्रगल की और सबसे पहला फ़ोकस ये था कि किसी तरह अपने आप को इस्टेब्लिश किया जाए। तो उस टाइम पे एक नौजवान के जहन में यही होता है कि सबसे ज़्यादा अर्ली सेटल होने का तरीक़ाकार ये है कि आप आर्मी ज्वाइन करें। तो मैंने भी 8वीं के बाद भरपूर कोशिश की, भरपूर तैयारी की कि किसी तरह हम इंटरमीडिएट के बाद जो है वो आर्मी में ज्वाइन कर लें। हम फाइनल ISSB इंटरव्यू तक गए, लेकिन अल्लाह का करना था कि नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर काफ़ी सारी जॉब्स की मैंने। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में काम किया, अल खैर यूनिवर्सिटी में काम किया। उसके बाद लकीली एक दोस्त की वजह से, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब अनाउंस हुई थी, तो मैं हमारे दिमाग में तो अक्सर यही होता है कि जी सिफारिश चलती है और वहाँ पे जो है वो नहीं मिलती नौकरियाँ। तो उसने मेरे बिहाफ पे अप्लाई कर दिया, वहाँ से कॉल आ गई। तो 3 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब भी की। उसके बाद फिर मैंने IT पार्क में काम किया। और ये टाइम क्या पता है गवर्नमेंट जॉब वाला? ये गवर्नमेंट जॉब वाला जो टाइम था ये 2012 का था। अच्छा, 2008 में मैंने ग्रेजुएशन की है। मेरी स्कूलिंग जो है पाइनस पब्लिक स्कूल से है, जो कि मुश्ताक गनी साहब हमारे KP के जो स्पीकर थे उनका स्कूल है। अच्छा. और उन्होंने भी हमेशा सपोर्ट किया, स्कॉलरशिप से पढ़ाया हमें। और मैंने ग्रेजुएशन 2008 में की। उसके बाद 2012 में मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने IT पार्क ज्वाइन किया और 2015 में जो है मैंने कनेक्टेड पाकिस्तान शुरू किया। तो जो गवर्नमेंट जॉब वाला पीरियड 2012 से 15 के दरमियान आपका था, जी। तो मतलब गवर्नमेंट जॉब एक ड्रीम होती है. मतलब लोग कि अगर प्राइवेट सेक्टर का जब बूम नहीं था, लेट्स से अगर 2005 या 6 की बात करेंगे, तो मैसेज चाहते थे कि यार हम जाके मेरे जो बच्चे हैं ना गवर्नमेंट जाके सेटल हो जाए. या फिर जो पेरेंट्स होते थे यार मैं अपने बिहाफ पे ना अपने बच्चों को कर दूंगा. तो मतलब आपकी उस टाइम पे हो गई थी, उस टाइम पे टेक इतनी आई नहीं थी, क्योंकि 3G या 3G में 13 में आई है, बूम होना शुरू हुई है. उसके बाद से बड़ा एक आप कह लें कि लोगों का ट्रेंड बदला. अच्छा ठीक है, टेक होती है कुछ चीज़ें, तो अचानक से एक डिसरप्शन आ गई मार्केट के अंदर. तो उस टाइम के ऊपर मतलब आप जब छोड़ रहे होंगे तो वो थॉट नहीं होंगे मतलब फैमिली वालों यार क्या कर रहे हैं अरसलान भाई यार. ये बड़े मज़ेदार किस्सा है हाँ. इसमें ना। हुआ ये कि जिस समय मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे अपने घर वालों ने कहा कि नाशुक्रा हो गया, लोग तो तरसते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, पेंशन हो जाती है, लाइफ सेटल हो जाती है। लेकिन इसके पीछे ना एक बड़ा ज़बरदस्त इंसिडेंट है। हुआ ये कि मैं क्योंकि सरकारी जॉब कर रहा था और मेरा जो काम था वो नेटवर्क से रिलेटेड था, कंप्यूटर से रिलेटेड था। और मैंने 3 साल वो जॉब की। उसमें ये था कि मैंने एक दफ़ा नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया था, उसके बाद मेरा वहाँ पे काम कोई नहीं था। हर 26-27 तारीख को पेमेंट आ जाती थी, ठीक है, हम भी मज़े से गुजार रहे थे। तो वहाँ पे हुआ ये कि हमारा घर जो था पुराना, हमारा जो आबाई घर था, उसमें एक चोरी हो गई। अब चोरी ऐसी हुई कि वो चोर ऐसे थे कि उन्होंने वहाँ पे दूध के जो डब्बे होते हैं वो तक नहीं छोड़े, यानी पेप्सी की बोतलें तक ले गए। तो वो हुई, घर पे परेशानियाँ आना शुरू हो गई, वालिदा बहुत शदीद बीमार हो गई। तो मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ ही जॉब कर रहा था, नुमान उसका नाम। उसने मुझे कहा कि शाह जी तुम्हें ना ये जॉब रास नहीं आ रही है, पैसे तुम्हें रास नहीं आ रहे। तो मैंने उस टाइम मजाक में उड़ा दिया। मैंने कहा कि यार खुद भी वही पैसे कमा रहे हो, ठीक है, सरकार के मज़े लूट रहे हो, आना ना आना वो एक बराबर है। वो मुझे कह रहा है कि जी मुझे रास नहीं आ रही। लेकिन रात में जिससे अहाता किया, सोचा, तमाम चीज़ों को देखा कि 3 साल में मैंने क्या खोया, क्या पाया। तो उस वक़्त ये रियलाइज़ हुआ कि वाक़ई कहीं न कहीं जो है वो जो मैं पेमेंट ले रहा हूँ अपने काम के एवज़, जो कि काम नहीं है, ठीक है? क्योंकि सरकार में आपको पता है उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इतनी ज़्यादा मैच्योर थी भी नहीं, ठीक है. काम भी नहीं होता था। तो मैंने नेक्स्ट डे वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और फिर मैंने IT पार्क जॉइन किया, जहाँ से फिर मेरी इस IT की जो करियर की शुरुआत हुई है।
अच्छा, उस टाइम के ऊपर मतलब काफ़ी लोग होते हैं, लेट्स से अगर किसी ने अपना करियर स्विच करना है तो वो क्या करते होते हैं यार, पहले जिस जॉब में तुम हो वो काम करो, 6 के बाद आके तुम कोई कोर्स कर लो, किसी को अपना मेंटोर बना लो, हुँ, सीखो एटलीस्ट ना। हुँ, आपने बड़ा मतलब उस थॉट प्रोसेस था, मतलब इतना कोई बोल्ड, क्योंकि आपका जो है ना पीछे कॉन्टेक्स्ट, हुँ, आपके जो फैमिली के कंडीशंस थे, आप सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद फाइनेंशियली दोबारा से इतना बड़ा स्टेप लेना, तो वो डिफिकल्ट नहीं था मतलब करके, या फिर आप वो नहीं सोचते कि ट्रांजिशन पहले कर लूँ, हाइब्रिड मोड में चलते हैं यार, मैं थोड़ा काम भी सीख लूँ और साथ में देखिए ये भी करते चला मेरी दूँ? वालिदा ने कहा था कि जो है ना सीधा रास्ता जो होता है ना, हुँ, हुँ। वो एक ही होता है, वो सिरात मुस्तकीम ही होता है, उस पे चलना आसान नहीं होता। अगर तुमने ये सोच लिया है, ये ठान हुँ, लिया है हुँ। कि तुम्हें लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये हुँ, तुम्हारी ना सिर्फ फैमिली को बल्कि तुम्हारे चैन और सुकून को भी डिस्टर्ब कर रही है, और जो तुम चीज़ कमा रहे हो वो हलाल के ज़ुमरे ठीक में है। तुम्हें लगता है कि नहीं आ रही, तो फिर छोड़ दो। तो मैंने वालिदा की बात सुनी और मैंने उस चीज़ को स्विच कर लिया, और क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड था कंप्यूटर साइंस का, हुँ, हुँ। ठीक है ना, मैंने जो हुँ, ग्रेजुएशन हुँ। की वो कंप्यूटर साइंस में की, उसके अलावा मैंने सर्टिफिकेशंस की हुई, सीसीएनए की, हुँ, हुँ। जूनिपर की सर्टिफिकेशंस की हुँ, हुई। हुँ। तो मेरे लिए इतना ज़्यादा ट्रांज़िशन करना मुश्किल नहीं था, और मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ जो है ना पार्ट टाइम में फ्रीलांसिंग कर भी रहा था। अच्छा, वहाँ पे ठीक है? स्टार्ट कर ली हाँ, थी आपने। स्टार्ट कर ली थी। उस टाइम पे 2 वेबसाइट्स होती थी, एक रेंटक ऑर्डर होती थी, एक गेटक ऑर्डर हुँ, होती थी। हुँ। तो उस पे ये होता था कि आप एक क्लाइंट को मैसेज भेजते थे, कुछ 5 मिनट बाद वहाँ से बज़र बजता था कि भई क्लाइंट का रिप्लाई। आजकल तो बड़ा इंस्टेंट हुँ, मैसेजिंग हुँ। हो गई है, व्हाट्सएप आ गया, हुँ, हुँ। थ्रेड्स आ गया, सारी चीज़ें आ गई। उस टाइम पे रेंटक ऑर्डर, गेटक ऑर्डर के ऊपर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में 5 मिनट का डिले आया करता था। उस टाइम से हमने 12-13 साल पहले हमने फ्रीलांसिंग का कैरियर जो है वो उस टाइम पे आप शुरू क्या किया। कर रहे थे फ्रीलांसिंग के अंदर? कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक्स, या नहीं, पे क्या सर्विस मैं प्रोवाइड मैं करते थे? मैंने इनिशियली जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो ग्राफ़िक डिज़ाइन से किया ठीक था, है, ठीक है? उसके बाद मैंने फिर उसको ट्रांज़िशन किया वेब के अंदर, ठीक है। और अभी हम तमाम सर्विसेज़ कनेक्टेड पाकिस्तान के बैनर के अंडर दे रहे हैं। अच्छा, अब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ्रीलांसिंग कर रहे थे, आपने कहा चलो ठीक है, आई एम गोना क्विट द जॉब, अब मैं आईटी पार्क में जाता हूँ। तो आईटी पार्क में वो जॉब लेना, क्योंकि मुझे याद है मतलब बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से लोग पढ़े होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही होती। हुँ, 5-10% लोग होते हैं जिन्हें हर जगह मिल रही होती है। हुँ, बाकी जो मैसेज है ना, उनको एफर्ट करके खुद को एक जॉब सिक्योर करनी होती है। हुँ। तो वो ट्रांजिशन फेज़ दरमियान में उस टाइम पे मतलब अरसलान भाई क्या सोच रहे थे उस टाइम के ऊपर? लेट्स से कि ऐसा तो देखिए नहीं होगा कि अगर आपने 30th को रिज़ाइन दिया और फर्स्ट को आपको जाके जॉब लगी आईटी देखिए पार्क में? बात मैं कर रहा हूँ ये ठीक 2013-14 है। की ना। हुँ, हुँ। ये 2013-14 में बिल्कुल इनिशियल फ़ेज़ेज़ में थी ये ठीक है। फ्रीलांसिंग का हुँ, हुँ। कैरियर भी, और ये सारे के सारे टूल्स भी, एडोबे हुँ, फ़ोटोशॉप, हुँ। इलस्ट्रेटर, ये बड़े इनिशियल फ़ेज़ेज़ में थे, और इसके स्किल्ड बंदे मिलते ही नहीं थे। तो अगर आपके पास स्किल था और अगर आपके पास नॉलेज था इन तमाम टूल्स का, तो उस टाइम पे जॉब हासिल करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था कंपैरेटिवली आज के मामले में, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मेजॉरिटी जो फ्रीलांसर्स हैं वो है ही ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स हैं। तो मेरे लिए इतना ज़्यादा स्विच करना मुश्किल नहीं था। तो मैंने वहाँ से जो आईटी पार्क की जॉब की, उसके बाद मुझे एक ब्रॉडर विज़न मिला। मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसको हम जो है ना यूटिलाइज़ करके ना सिर्फ़ अपनी बल्कि पाकिस्तान की भी जो है वो एंड व्हाट वाज़ योर रिन्यूएबल रोल सकते हैं। इन आईटी पार्क जॉब जो आप? मैं वहाँ पे पहले आईटी मैनेजर के तौर पे ठीक है, था, उसके बाद फिर मैं आईटी डायरेक्टर था वहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद फिर कनेक्टेड पाकिस्तान स्टार्ट हुआ हाँ जी, 2016? 2015 में। 2015 में। तो विज़न क्या था मतलब कनेक्टेड पाकिस्तान ही स्टार्ट करना, और उसके पीछे मतलब आपने फ्रीलांसिंग कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के साथ, ठीक है, चल रहा था, आपने जाके आईटी की कंपनी जॉइन कर ली जो आपके पैशन या कॉल था। उसके बाद से कनेक्टेड पाकिस्तान, मतलब उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस थी कि यार मैंने ठीक है एक प्लेटफ़ॉर्म खोलना है। इधर ये होता है ना कि यार मैंने फ्रीलांसिंग करके और बेहतर होना है। आपने कहा मैं प्लेटफ़ॉर्म ही खोल लेता हूँ, तो मतलब वो थॉट प्रोसेस क्या था? अच्छा, इसमें ना देखें, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स से, और उस टाइम कोशिश यही हुँ, थी कि किसी तरह जो है वो सेटल हुआ जाए। उसके लिए आर्मी का ऑप्शन चूज़ किया था, हुँ, लेकिन हुँ, आर्मी में सिलेक्शन जिस वक़्त नहीं हुई तो मैं सीवियर डिप्रेशन में हुँ, चला गया हुँ, था। उस टाइम वालिदा ने मुझे कहा था कि अगर तुम मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हो तो बहुत सारे और रास्ते भी हैं। तो जिस तक ये 2014 में मुझे ये एक टेक्नोलॉजी से मैं फ़ैमिलियर हुआ, मुझे पता कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें जितने हमारे नौजवान हैं जो कि आज 65% हुँ, हुँ। पॉपुलेशन का हिस्सा हैं, अगर इनको डायरेक्शन मिल जाए और अगर इनको हम टैप करवा दें इंटरनेशनल मार्केट के साथ, ऑनलाइन वर्ल्ड के साथ, तो ये कितनी बड़ी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो कनेक्टेड पाकिस्तान का इनिशियल विज़न था वो ये था कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जहाँ पे ना सिर्फ हम लोगों को एम्पावर करेंगे थ्रू हुँ, टेक्नोलॉजी, हुँ। एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, इनोवेशन, स्टार्टअप, कैपेसिटी बिल्डिंग, बल्कि हम जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसमें भी कंट्रीब्यूट करेंगे। और उसको हमने डिज़ाइन ऐसे किया था कि जो कनेक्टेड पाकिस्तान है उसको हमने टेक सोशल एंटरप्राइज़ बनाया था। यानी टेक सोशल एंटरप्राइज़ ये होती है कि वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं हुँ, हुँ। और वो रेवेन्यू में से कुछ परसेंटेज जो है टुवर्ड्स कम्युनिटी डेवलपमेंट लगाते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि कनेक्टेड पाकिस्तान के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा सेगमेंट जिसको हम कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जो कि पिछले 8 साल से पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक कॉन्फ्रेंस में जिसका शुमार होता है। उसके अलावा हमारी कनेक्टेड वुमेन हुँ, कॉन्फ्रेंस होती है,
उसके अलावा हमारा ग्रोथ समिट होता है जिसका सीज़न 2 अभी होने जा रहा है। इसके अलावा हमारे और बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे ई मुस्तकबिल है, टेक ट्रिप है। उसके अलावा हमारा कनेक्टेड मैगज़ीन आता है, ऑनलाइन एक मैगज़ीन है जिसके अंदर हम लोगों को फ़ीचर करते हैं जो कि टेक इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो ये सारे का सारा विज़न हमने अलाइन किया इन कनेक्टेड पाकिस्तान, और बेसिक थॉट प्रोसेस यही था कि पाकिस्तान के फ्यूचर को एम्पावर किया जाए। ठीक। अच्छा, उस टाइम के ऊपर आपके साथ टीम कितनी थी? क्योंकि आप ये बता रहे हो मतलब आपने वुमेन के ऊपर काम करना है, आपने टेक के ऊपर काम करना है। स्टार्ट में इतनी क्लैरिटी होना बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि मतलब अगर आप एक बंदे को उठा रहे हैं जिसे सीईओ बनना है, हुँ। करियर के स्टार्ट में उससे नहीं था मैंने सीईओ पे एंड करना है। वो जाके भाई टाइम उससे क्लैरिटी आना शुरू होती है, मैंने ये करना है, वो करना है। जैसा आप बता रहे हो मतलब बड़ा प्लान्ड किस्म का ना। हुँ। तो उस टाइम के ऊपर ये क्या था, मतलब बेसिक क्या था आपका? मतलब आप पाकिस्तान को आपने देखिए, सर्व करना था आपने, ठीक है, हाँ लेकिन जी। किस तरह से वो चीज़ें स्टार्ट हुई? टीम कितनी थी आपके पास? और मतलब क्या फंडिंग चाहिए थी आपको? लोग आप कहाँ से पकड़ने थे आपको? मतलब हुँ। किसको आप ट्रेन करना था? अच्छा, देखिए, पाकिस्तान में ना फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली ड्यूरिंग स्टडी या आफ्टर स्टडी जो है वो बच्चे फ्रीलांसर बन जाते हैं। ठीक है। ठीक है, मेरे साथ लकीली मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने पहले जॉब्स की, और जॉब्स में मुझे हर तरह का फ्लेवर मिला, मुझे एक्सपोजर मिला, और मैंने हर डिपार्टमेंट के साथ कोशिश की कि मैं काम करूं। हुँ, मैंने मार्केटिंग के साथ भी काम किया, मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ भी काम किया, मैंने टेक डिपार्टमेंट के साथ भी काम किया, मैंने मैनेजरियल लेवल पे भी चीज़ों को देखा, मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी को भी देखा। तो मुझे ये जो क्लैरिटी थी ना, बेसिकली जो मैंने जॉब्स के अंदर एक्सपीरियंसेस हासिल किए थे, चाहे वो यूनिवर्सिटी सेक्टर में था, चाहे वो मेरा गवर्नमेंट सेक्टर में था, तो वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना सीखने का मौका मिला। और मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ जो हमारे जितने भी यंग न्यूबीज़ हैं, मैं उनको हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि आप फ्रीलांसिंग का कैरियर स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, किसी एजेंसी में आप जॉब ज़रूर करें, ताकि आपको पता चले कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे की जाती है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या होती है। तब जाके आप अपने फ्रीलांसिंग कैरियर को जो है वो ना सिर्फ स्टार्ट कर सकेंगे, हुँ। बल्कि उसको स्केल करके एजेंसी में और सॉफ्टवेयर हाउस में भी कन्वर्ट कर सकेंगे। अच्छा, उस टाइम के ऊपर लेट्स से आपने 2015 में स्टार्ट किया, आज 2023 है, तो अभी तक कितने लोग आप ट्रेन कर चुके हैं? कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ इस टाइम के ऊपर कनेक्टेड पाकिस्तान के साथ? अब इस टाइम पे ना कनेक्टेड पाकिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक कम्युनिटी है, क्योंकि हम पिछले 9 साल से इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। हम जो ये कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर, जैसे लास्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर 30,000 बच्चों ने शमूलियत इख्तियार की थी। हुँ। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, हमने लाहौर में कराई थी, और पूरे पाकिस्तान से जो है वो 30,000 बच्चा आया था, और वो कोई 300 से ज़्यादा स्पीकर्स थे उसमें, इंटरनेशनल स्पीकर्स भी थे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी थे। तो हमारी इस टाइम पे जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक कम्युनिटी है। ठीक है, और दूसरा ये है कि हम जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो हम डिफरेंट पार्टनर्स के साथ मिलके करा रहे हैं। जैसे हमारा एक ई मुस्तकबिल ट्रेनिंग चलता है, तो उसमें हमने जिनको के साथ पार्टनर किया हुआ है, जिसमें हमारा प्लान ये है कि पाकिस्तान के 50,000 बंदों को हम डिजिटल लिटरेसी से फेमिलियर करवाएंगे। दूसरा हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है शी कैन हमने किया है मास्टर फाउंडेशन के ताउन से, और उसमें हमारा टारगेट ये है कि 5,000 ख़वातीन को हमने एम्पावर करना है कि वो घर से बैठ के ऑनलाइन फील्ड का हिस्सा बने और अपनी जो फाइनेंशियल हालत है उसको तब्दील कर सकें। अच्छा, जो आपका पहले था ई मुस्तकबिल लाख 50,000 को आपने डिजिटल लिटरेसी को लेके आना है आपने ना, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या डिजिटल लिटरेसी का? मतलब अगर आप बात करो जिस तरह नॉर्मल लिटरेसी होती है कि पर्सन हू कैन रीड एंड राइट, ठीक है, हुँ, लिटरेसी होगी, तो हुँ। डिजिटल लिटरेसी क्या है बेसिकली अगर आप डिफाइन अच्छा, करो? डिजिटल लिटरेसी जो है ना, बेसिकली अब इवॉल्व हो गई है टर्म। इनिशियली तो ये था कि अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, हुँ, हुँ। आपको उसको ऑन ऑफ करना आता है, उसके अंदर आपको कोई चीज़ प्ले करना आती है, या थोड़ा-सा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है या एक्सेल के ऊपर काम आता है, तो आप डिजिटल लिटरेसी की ब्रैकेट के अंदर शामिल हो जाते थे। लेकिन अब डिजिटल लिटरेसी से मुराद ये है कि आपको किसी भी किस्म का कोई स्किल आता है, हुँ। और उस स्किल के ज़रिए आप उसको सेल कर सकते हैं, मोनेटाइज़ कर सकते हैं, तो ये डिजिटल लिटरेसी के अम्ब्रेला के अंडर आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, और आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपनी सर्विसेज़ को सेल कर रहे हैं और उसके थ्रू अर्निंग कर रहे हैं, तो ये डिजिटल लिटरेसी या फ्रीलांसिंग आप इसको कह लें, उसके ज़ुमरे में आता है। ठीक है? इसमें बहुत सारी फ़ील्ड्स होती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका स्किल्ड होना ज़रूरी है। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें क्या आता है अगर आपने लोगों को ट्रेन करना है या सिस्टम यूज़ करना है? मतलब पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कि मेजॉरिटी के पास लैपटॉप भी होगा। अगर आप इस्लामाबाद, कराची को निकाल दो, बैकवर्ड में जाओगे। हुँ। और अगर आपने इकॉनमी को बूस्ट करना है, यूथ को आपने एम्पावर करना है, तो आपका एक मेजर चंक है आपका देहात में पड़ा हुआ है, रूरल एरिया के अंदर पड़ा है। हुँ। तो वहाँ पे जाके मतलब इक्विपमेंट वो चीज़ें तो आपने मतलब जिससे आप कोलैबोरेट कर रहे हो, तो बाकी वो चीज़ें पूरा मैकेनिज़्म था आपका एक? नहीं, नहीं, थोड़ा उसके अभी बारे में मुझे अभी बताएँ। जो हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हुँ, होती हैं बेसिकली। हुँ, हमारे सैटरडे
और फ्राइडे को लेक्चर्स होते हैं। ठीक उसके है। अलावा जो वीकडेज़ में है उसमें इंडस्ट्री के जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं वो गेस्ट लेक्चर्स देते हैं। हाँ। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है। फेसबुक ग्रुप्स के अंदर शीकैन का एक ग्रुप है, की मुस्तकबिल ट्रेनिंग का ग्रुप है। उसके अंदर अभी करंटली हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स कंप्लीट हुआ है, अभी हमारा ग्राफिक का चल रहा है, आगे हमारा लोकल ई कॉमर्स का एक कोर्स उसके अंदर चलेगा। तो जो लोग भी जिनके पास भी मोबाइल फ़ोन है और जिनके पास फेसबुक का एक्सेस है, इंटरनेट है 3G 4G, वो हमारी क्लासेस को ईज़िली और जॉइन ये कर सारा फ्री सकते ऑफ हैं। कॉस्ट हो रहा है। ये सारे का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने आपको बताया हमारे पार्टनर्स हैं, एक जिनको है, एक मास्टर ठीक है। फाउंडेशन है। इनके ताउन से हम ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं ये रन कर रहे हैं। एक साइड पे हम 50 से ज़्यादा बंदों को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। एक साइड पे हम 5000 ख़वातीन को ट्रेन कर रहे हैं। और जो कनेक्टेड वुमेन कॉन्फ्रेंस का विज़न था वो भी यही था कि जो ख़वातीन की जो शमूलियत है, देखिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मसला है वो चादर चारदीवारी का है। ख़वातीन को अक्सर आपने देखा है शुरू में तो पढ़ने की भी इजाज़त नहीं होती थी। अब चलें पढ़ाई की इजाज़त है तो बाद में काम करने की इजाज़त नहीं है। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए ना सिर्फ अपनी चादर चारदीवारी में महफूज रहती हैं, बल्कि अपनी जो फाइनेंशियल हालात हैं अपने घर के, उसमें भी कंट्रीब्यूट करती हैं। और अब बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि पूरा घर जो है फ्रीलांसिंग के ऊपर चला रही हैं माशाल्लाह से। अच्छा, इसमें से आप सीरियस स्टूडेंट कैसे सेपरेट करते होते हैं? जनरली होता क्या होता है कि लेट्स से कि आपको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है? कोई अगर जॉब आ रही है, मैंने वहाँ भी अप्लाई करना है, मैंने वहाँ भी अप्लाई करना है, वहाँ भी अप्लाई करना है। नहीं पता मैंने करना क्या है। तो सेम आई एम अस्यूमिंग कि आपके पास एक बल्क में इन्फॉर्मेशन आती होगी, हुँ। आपके साथ कोर्स भी करते होंगे, फिर जाके बाद में बड़े लिमिटेड होते होंगे। तो कन्वर्जन रेट और क्राइटेरिया क्या है बेसिकली? अच्छा, हम हमारे पास जो है ना, क्योंकि फ्रीलांसिंग इतनी ज़्यादा प्रमोट हो चुकी है, इतना ज़्यादा बज़ क्रिएट हो चुका है और पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। आपको पता है हमारी ना सिर्फ जीडीपी बल्कि पैसा कितना डीवैल्यू हो चुका है। तो हर बंदा कोई ना कोई एक ऐसा सेगमेंट ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश कर रहा है जहाँ से वो साइड इनकम जनरेट कर ठीक सके। है। वेदर वो जॉब कर रहा है, वेदर वो जो है वो कोई कारोबार कर रहा है, लेकिन वो ये चाह रहा है कि मैं शाम को बैठ के या रात को बैठ के मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करूँ जो कि मुझे मज़ीद बेहतर इनकम की तरफ लेके जाए। अब इसमें जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको भी वो इनकरेज कर रहे हैं। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो इंक्वायरीज़ आती हैं या जो पार्टिसिपेशन आती है, उसमें हम क्वालिफ़िकेशन की बेस पे देखते हैं। थोड़ा-सा हम देखते हैं कि जो उनकी इंग्लिश बोलचाल है वो कितनी अच्छी है, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे जब आपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करना है, तो आपको कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए ताकि आप क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकें या उसको अपनी बात समझा सकें। तो इस तरह के हमारे काफ़ी सारे फ़िल्टर्स हैं जिसके ज़रिए हम जो है ये प्रोसेस करके उसके बाद हम डेटा निकालते हैं। बेहतरीन हो गया। अच्छा, ख़वातीन के ऊपर थोड़ा और रहते हैं, मतलब ख़वातीन को लेट्स से कि यार आपने काम सिखाया, वो कर भी रही हैं, लेकिन अक्सर ये देखें शादी के बाद ना ख़वातीन दफ़्तर में काम नहीं करती, ठीक है? फ्रीलांसर एक डिफरेंट चीज़ आपने चार दीवारी के ऊपर राइटली पॉइंट आउट किया कि वो कर लेती होती हैं। तो बाद में जाके वो एक होता है ना, एक मेल के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर को आपने चलाना है चीज़ों को, ठीक है? फीमेल के ऊपर बहुत कम वो चीज़ें होती हैं, तो वो जाके उतनी एफर्ट इनपुट नहीं डाल रहे होते हैं। तो वो किस तरह से आप ना एक पैशनेट या लाइवली वो कैसे रखते हैं ख़वातीन के अंदर? मतलब आपने एक काम करना है, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है मतलब। स्टार्ट में सारे कहेंगे हाँ मैंने करना है, इतना अर्न करें, लेकिन अल्टीमेटली उनका प्राइम टारगेट पैसा होता है। पैसा आ रहा है, ठीक है। ग्रो करना, वो करवाना, क्योंकि आप उसके बाद एक पूरी एफर्ट डाल रहे हो ना, तो वो कैसे आप मैकेनिज़्म आफ्टर आपकी ट्रेनिंग क्या सेशन है आपका? देखिए, हमारे मैंने जैसे बताया ना, ना सिर्फ हमारे मास्टर ट्रेनर्स के सेशंस होते हैं, बल्कि हमारे गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं। ठीक है, तो गेस्ट लेक्चर्स के अंदर जो डिफरेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं ना, उनमें वो आके वो ना सिर्फ उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं, बल्कि उनकी मोटिवेशन के ऊपर भी काम करते हैं और उनकी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर भी काम करते हैं। उनको एक ब्रॉडर विज़न बताते हैं। अब अक्सर आपने सुना होगा घर में बैठी हुई ख़वातीन, तो घर में बैठी हुई नहीं होती ख़वातीन। मतलब जैसा भी आपने ज़िक्र किया ना कि मर्द बाहर की ज़िम्मेदारी निभा रहा होता है, तो ख़वातीन भी घर की एक पूरी भरपूर ज़िम्मेदारी निभा रही होती है, चाहे वो खाने पकाने के हवाले से या बच्चों के सँभालने के हवाले से। उसमें उनकी सिर्फ़ काउंसलिंग ये होती है कि ये जो आपके पास 24 घंटे हैं, इसको आपने ना प्लान कर लेना है, ठीक है? आपने घर भी अपना साथ चलाना है और बाकी चीज़ें भी आपने जो है वो उसको प्लान करके चलानी है। उससे ये होता है कि वो अपनी स्केड्यूलिंग कर लेती हैं कि हमने रात के ये 4 घंटे जो है ना, हमने सोशल मीडिया के ऊपर क्लाइंट हंट करने हैं या हमने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर क्लाइंट हंट करने हैं। और साथ-साथ क्योंकि हम उनके साथ इन टच रहते हैं, हमारे गेस्ट लेक्चर्स हो रहे होते हैं, मास्टर ट्रेनर सेशंस हो रहे होते हैं, तो उससे उनको ऑब्वियसली वो जो है ना एक्सपोज़र मिल रहा होता है इंटरनेशनल तो ये मार्केट सुन के काम बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, उनका इनकम सोर्स एक जनरेट हो रहा है। लेकिन इन सब के पीछे मतलब एक फाइनेंशियल मॉडल होता होगा ना, तो आप किस तरह ऑपरेट कर रहे हो? अल्टीमेटली अगर मैंने अब आज वेलफेयर खोल ली, शायद मैं 1 महीने कर लूँ, 2 महीने का, 3rd महीने में जाके मैंने क्रैश कर जाना है। तो वो उसका मैकेनिज़्म क्या है कि आपका सस्टेनेबल किस तरह रखा हुआ है आपने? अच्छा, देखिए कनेक्टेड पाकिस्तान मैंने आपको बताया एक टेक सोशल ठीक एंटरप्राइज़ है, है। ठीक है? हम जो हैं एक कमर्शियल साइड पे जो हमारा विंग है जिसको हम कनेक्टेड विंग कहते हैं,
वो बेसिकली वाइट लेवल पार्टनर है दुनिया की बहुत सारी कंपनीज़ के साथ, टेक कंपनीज़ के साथ, ठीक है? वो अपना तमाम काम हमें आउटसोर्स करते हैं और हमारे यहाँ पे जो टीम है तकरीबन 125 पीपल की टीम है ये हमारी। व्हाइट लेबल जी, जी। ये क्या चीज़ है व्हाइट लेबल? वाइट लेबल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। हम बाहर की बहुत सारी कंपनीज़ के साथ वाइट लेबल पार्टनर हैं और वो अपना तमाम काम हमें आउटसोर्स करते हैं। ठीक है। वो काम हम यहाँ पे बैठ के डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं, लेकिन उस काम को हम क्लेम नहीं कर सकते। वाइट लेबल का मतलब ये है कि जो काम होगा वो पावर्ड बाय स्टार्टअप पाकिस्तान होगा। बेशक वो बैकएंड में कनेक्टेड पाकिस्तान ने बनाया होगा। ठीक है। तो बहुत सारी जो बाहर की कंपनीज़ हैं जो आउटसोर्सिंग मॉडल है बेसिकली, आपने अक्सर सुना होगा आउटसोर्सिंग मॉडल है, वो ऐसे ही काम करता है। ये आजकल जो रिमोट वर्क हो रहा है, हुँ, हुँ। तो बाहर की जैसे यूके की एक कंपनी है, वो अपना काम पाकिस्तान आउटसोर्स करती है और वो यहाँ पे बैठ के बच्चे डेवलप करते हैं, लेकिन वो यूके की कंपनी की ब्रांडिंग के हिसाब से जाता है, तो ये वाइट लेबल अच्छा, होता है इसमें एक ये चीज़ें हैं कि लेट्स से कि सोहेब फ्रीलांसिंग कर रहा है, ठीक है? अरसलान ने सिखा दिया, सोहेब अच्छा अर्न कर रहा है, लेकिन सोहेब को विज़न बड़ा पसंद है अरसलान भाई का। अरसलान भाई से मैं साथ काम क्रिएटिव पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, ठीक है? अब अरसलान भी कहते हैं, "नहीं यार, मैंने कुछ परसेंटेज है, मैंने दोबारा सोसाइटी में इन्वेस्ट करनी है।" ठीक है? तो आप वो कैसे मेक श्योर करते हो अपने एम्प्लॉइज़ के अंदर या जो आपके साथ काम कर रहे हैं, यार ये क्योंकि अपेरेंटली फ़ायदा कहाँ पे है? मैं अलग काम करूँगा तो मेरे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा मेरा कनेक्शन बिल्ड होगा, अदरवाइज़ मैं अरसलान भाई के ही आईडी से या अरसलान भाई के प्लेटफ़ॉर्म से आगे जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें किस तरह से होती हैं? देखिए, एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले जो अंडरस्टैंड करने वाली है ना, हुँ, जैसे हर बंदा फौजी नहीं बन हुँ, सकता हुँ, ना, वैसे हर बंदा फ्रीलांसर भी नहीं बन सकता, हुँ, हुँ। वैसे हर बंदा एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन सकता। ये जो फ्रीलांसर्स हैं ना, इसकी ब्रीड बड़ी डिफरेंट है। इनमें डेडिकेशन चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होता है, रेज़िलियंस चाहिए होती है, प्रेशर हैंडलिंग चाहिए होती है, प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे चाहिए होते हैं। तो जैसे आजकल एक फ़िज़ा उड़ी हुई है ना, एंटरप्रेन्योर बन जाएँ, ठीक है? आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, हाँ, बिज़नेस ओनर ज़रूर बन सकते हैं या आप स्किल ज़रूर सीख सकते हैं। अब फ्रीलांसर बहुत कम लोग हैं जो बन सकते हैं, क्योंकि जो कमिटमेंट है ना, ये जो टाइम ज़ोन का फ़र्क है और रात को 18-18 घंटे काम करना, ये आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करने की बात ये है कि ये दुनिया इसी तरह ही चलेगी। यानी कोई ठीक एजेंसी है। ओनर होगा, उसके साथ नीचे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होंगे, एक बड़ी मशीनरी का हिस्सा बन ठीक है। जाएँगे बेसिकली। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि हर बंदा फ्रीलांसर नहीं बन सकता। उसके लिए आपको कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, स्किल चाहिए सबसे बड़ी बात। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बेचना आना चाहिए। तो हमारे साथ जितने भी लोग काम करते हैं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम उनको एक विज़न के ऊपर अलाइन करते हैं। यानी मैंने जैसे आपको अभी पहले बताया कि हम हायरिंग नहीं करते, हम ठीक है। इंटर्नशिप्स ऑफ़र करते हैं, नॉन पेड, पेड दोनों। और उसमें हम 3 महीने की एक फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस से गुज़ारते हैं, जिसमें हम एक बच्चे को जज करते हैं कि इसका कमिटमेंट लेवल कितना अच्छा है, इसकी अटेंडेंस कितनी अच्छी है, इसका बिहेवियर टुवर्ड्स सीनियर कैसा है, या ये प्रेशर में कितना अच्छा काम करता है, ठीक है ना? डेडलाइन्स को मीट करता है, नहीं करता। प्लस कोई चीज़ इसको अगर कह दी गई है, तो क्या ये एग्ज़ैक्टली एज़ इट इज़ वैसी बना के ला रहा है या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है? ठीक या है। हमारी जो कही हुई बात है उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है? तो ये सारे फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस हैं, जिसमें से हम बच्चे को गुज़ार के फिर हम कोर टीम का हिस्सा बनाते हैं और फिर वो हमारे साथ लॉन्ग लाइफ़ चलता है। अच्छा, रिटेंशन कैसे रखते हैं? लेट्स से वो बच्चा छुट्टी भी नहीं कर रहा, वक़्त पे भी आ रहा है, सीनियर की बात भी सुन रहा है, हुँ, काम भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके भी ला रहा है। अरसलान भाई ने कहा ऐसे करना है, नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, सब कुछ कर रहा है। हुँ, साल एक काम किया, बंदा ट्रेन हो गया, तो रिटेन कैसे करते होते हैं? क्योंकि वही बंदा अगर हुँ, बाहर जाके मार्केट में खुद से काम करेगा, वो खुद से क्लाइंट पकड़ेगा, ज़्यादा अर्न कर रहा होगा। हुँ, तो वो कैसे मोटिवेशन आती है? आपने वो जज तो कर लिया, तमाम पर्सनैलिटी उसके हुँ। ट्रेड्स वगैरह, लेकिन बाद में रिटेन कैसे करेंगे? अच्छा, देखिए, एम्प्लॉयी रिटेंशन जो है ना, एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, ठीक है। ठीक है? इसमें कंपनीज़ की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है? जिनके तहत जो है वो बेसिकली हमारे यहाँ पे ये होता है कि एम्प्लॉयी को बाउंड किया जाता है। हमने उसको थोड़ा-सा चेंज किया, हम एम्प्लॉइज़ को फैसिलिटेट करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि उसको इतना ज़हनी सुकून, इतना फाइनेंशियल सुकून दें कि वो हमारे काम के ऊपर डेडिकेटेडली फ़ोकस करे। अब इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ है, जैसे हमारी कंपनी में एक स्कीम है कि हम हर साल जो है 2 बंदों को उम्रे पे भिजवाते हैं, ठीक है? हमारी कंपनी में एक स्कीम है बहुत पुरानी, मतलब लोग हँसेंगे ये स्कीम सुन के, कि पुराने ज़माने में ख़वातीन कमेटियाँ डाला करती हुँ, थी हुँ, कि 5,000 आप दो बहन, 5,000 आप दो, और फिर वो एक किसी की कमेटी निकलती थी। हुँ। अब हमारी कंपनी में भी कमेटी सिस्टम है। तमाम एम्प्लॉइज़ जो एक पैसे इकट्ठे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 इकट्ठे हो गए हैं, तो 50,000 कनेक्टेड पाकिस्तान उस बंदे को देगा, ठीक है? इसी तरह किसी ने बाइक लेनी है, किसी ने लैपटॉप लेना है, किसी की सिस्टर की शादी है। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कलेक्टिवली एम्प्लॉइज़ की लॉयल्टी को हुँ, हुँ। और उनकी रिटेंशन को मेंटेन रखते हैं, और वो उनको पता होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी सिचुएशन रेज़ होती है हुँ, जहाँ हुँ। पे हमें ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी हमारे साथ खड़ी है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जिसकी
बड़ा कोई बोल्ड बंदा होता है, ठीक है, बताता है यार मेरा विजन आपके साथ अलाइन नहीं करता, लेकिन मुझे पता है अरसलान भाई स्किल मुझे सिखा सकते हैं, हुँ, अरसलान भाई मुझे क्लाइंट कैसे मैनेज करना हुँ, सिखा देंगे, हुँ, मेरी जो ट्रेनिंग यहाँ पे होगी जाके मैं बड़ा अच्छा मार्केट में अर्न हुँ, करूँगा। हुँ। क्या वो बंदा जॉइन कर सकता है कनेक्टेड हाँ, पाकिस्तान? हाँ, डेफ़िनेटली हम कभी भी ऐसा हमने कोई मैकेनिज़्म नहीं रखा कि अगर कोई बंदा अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, अपनी कंपनी बनाना चाहता है या कोई एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करना चाहता है, तो हम उसको रोकें या बाउंड करें। हम हमेशा इनकरेज करते हैं। देखिए, मेरी कनेक्टेड पाकिस्तान की रीच कितनी हो सकती है? एक एबटाबाद में हो सकती है, एक इस्लामाबाद में हो सकती है, इस लाहौर में नहीं हो सकती, कराची में नहीं हो सकती या दूर-दराज़ के गाँव में नहीं हो सकती, ठीक है? लेकिन हमारे पास से जो बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं, वो तो वहाँ जाके इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं और वहाँ पे वो कंपनीज़ खोल सकते हैं। बेशक 3 बंदों को एम्प्लॉयमेंट दें या 5 हुँ, बंदों को हुँ। एम्प्लॉयमेंट दें, लेकिन जो चेन है ना, वो कंटिन्यू हो जाती है वहाँ से। तो हम बिल्कुल इस चीज़ को इनकरेज करते हैं, अगर कोई भी बंदा अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, अपना जर्नी शुरू करना चाहता है या अपनी प्रोफ़ाइल बना के काम करना चाहता है, हम बिल्कुल इनकरेज करते हैं उसको। सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता होता है? मतलब मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं ना अपने हुँ, दफ़्तर के लिए, हुँ, तो बंदे जो है ना टेक्निकली बड़े साउंड होते हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं वो लैक करते हैं ना कि जो काम किया वो किया होगा, वो बता नहीं पा रहे मैंने ये काम हुँ, किया हुआ है। तो जनरली हुँ, जो मुझे मसला आता है ना कि यार वो इतनी अच्छी उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर तो प्रेज़ेंटेशन इतनी अच्छी नहीं उनकी, आप हुँ, ये कह लें। तो फ्रीलांसिंग में तो मतलब आपने क्लाइंट भी गोरा डील करना है, आपने अंग्रेज़ी में बात करनी है, आपने अब वर्क एथिक्स वो बड़े माँगते हैं गोरे। हुँ, पाकिस्तान में चल ठीक है यार, आज अम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ रहा। कल मतलब मेरा बाइक ख़राब पंचर हो गया, मैं नहीं आ हुँ, सकता। तो हुँ, वो तो ये नहीं गोरा देखने वाला। छुट्टियाँ आप कह लें कि उनके कुछ और टाइमिंग्स होते हैं, हमारे कुछ और टाइमिंग्स होते हुँ। हैं। तो वो कैसे ट्रेन करते हो? उसके बाद मतलब अगर एक नॉर्मल बंदा अपनी स्टार्ट करे फ्रीलांसिंग तो उसको अदर देन सॉफ्ट हार्ड स्किल्स क्या चाहिए होंगे उसको मतलब अच्छा एक फ्रीलांसर बनने के लिए? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, हुँ, दैट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है। ठीक है ना? जैसे आपने अभी प्रेज़ेंटेशन का ज़िक्र किया, तो फ्रीलांस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ कम्युनिकेशन। अब कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स ने आपको अलाउ किया है कि आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो एक-दूसरे को। नॉर्मली होता ये था कि ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स थे, चाहे वो फाइवर था, अपवर्क था या पीपल पर और था या गुरु था, हुँ, हुँ। वो सिर्फ़ मैसेजिंग के थ्रू एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। ठीक है? तो जो उस साइड पे क्लाइंट बैठा होता था, उसको भी खौफ़ होता था कि यार इस साइड वाला बंदा मेरे साथ फ्रॉड करके ना चला जाए। यहाँ पे जो फ्रीलांसर बैठा होता हुँ, था, हुँ। उसको भी खौफ़ होता था ठीक है। कि वो जो क्लाइंट है ये ऐसा ना वो काम लेके पैसे ना दे। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव चीज़ होती थी दैट इज़ कम्युनिकेशन, जो कि आपने लिख के करनी होती थी और आपने ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना होता था कि जो उस साइड पे बंदा बैठा है वो भी एक इंसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो कहती है कि आई एम अ सिंगल मॉम एंड आई एम ट्राइंग टू जनरेट सम पैसिव इनकम। ठीक है। तो अब जनरली होता ये है कि जितने भी फ्रीलांसर्स होते हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, हेलो हाउ आर यू, हाउ मैनी पेजेस यू आर लुकिंग फॉर। लेकिन उसी में एक बंदा ऐसा है जो उसको कहता है कि आई कैन अंडरस्टैंड इट्स रियली हार्ड बीइंग अ सिंगल मॉम। ठीक है, यानी मुझे पता है कि एक सिंगल मॉम होना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप क्या करते हो, आप उसके साथ एक पर्सनल इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर लेते हो। सो कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा जो पहले मैटर करता है ना, वो आपका इनिशियल रिस्पॉन्स मैटर करता है टुवर्ड्स क्लाइंट। वो आपको डिफाइन करता है कि क्लाइंट आपके साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। 90% आपका इनिशियल रिस्पॉन्स मैटर करता है, क्योंकि एक क्लाइंट जिस तक आता है, उस अगर वो प्रोजेक्ट पोस्ट करता है तो उसके पास तो हज़ारों प्रपोजल्स आते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे जेनेरिक आते हैं, कोई एआई से लिखा हुआ आता है, कोई यही कॉपी पेस्ट आ रहा होता है। लेकिन उसमें सुहेब का एक प्रपोजल ऐसा होता है जो उसको अपील करता है, क्योंकि उसने ह्यूमन सेंट्रिक जो है ना प्रपोजल सेंड किया हुआ होता है। तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। प्लस आपको सेलिंग करनी आनी चाहिए, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। हम इसको कहते हैं अपनी इंडस्ट्री में फ्रीलांस कम्युनिकेशन। ये जो जर्नल कम्युनिकेशन होती है इससे डिफरेंट होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें ना सिर्फ आपको इनिशियल रिस्पॉन्स देना होता है, बल्कि आपको इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं टेक्निकल, उनसे आपको फ़ेमिलियर होना पड़ता है। प्लस आपको नेगोशिएशन आनी चाहिए, आपको फ़ॉलो-अप्स आने चाहिए। ये पूरे का पूरा एक मैकेनिज़्म है फ्रीलांस कम्युनिकेशन का। अच्छा ये तो पूरी की पूरी फ़ील्ड है। हाँ जी। मतलब आपके मैं पहले भी एक साहब आए थे पॉडकास्ट से बता रहा था उन्हें कि आपके जो है ना हार्ड स्किल्स वो आप इंडस्ट्री चेंज करो आपके ज़ीरो पे हो हुँ, जाते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल मीटर है ना वो आपका बढ़ रहा होता है। हुँ। तो सॉफ्ट स्किल विद टाइम आ रहा होता है। तो मतलब कनेक्टेड पाकिस्तान में अदर देन आप जो ट्रेनिंग करवा रहे होते हो अपने जावा, पाइथन जो भी आपने सिखाना है, इसके अलावा सॉफ्ट स्किल पे कितना रुझान दिया जाता है इसके ऊपर? अच्छा, मैंने देखिए मॉड्यूल्स हैं ठीक है। डिफरेंट। मॉड्यूल्स इस तरह हैं कि ना सिर्फ हम फ्रीलांसिंग सिखा रहे होते हैं, बल्कि हम साथ फ्रीलांस कम्युनिकेशन भी सिखा रहे हुँ, होते हैं। हुँ। और साथ ही हम उनको बता रहे होते हैं कि आपने अपसेल कैसे करना है। जैसे हमारे पास एक क्लाइंट है तो हम उसको फॉलो करते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कि यार जो चीज़ हमने हुँ, आपको बिल्ड करके दी थी, इज़ इट वर्किंग फाइन? और अगर साल गुज़र जाता है तो हम उसको फ़ॉलो अप करते हैं कि जी अब इसका टाइम हो गया कि हम इसको अपग्रेड करें, हुँ, हुँ। अपडेट करें, ताकि कोई मैलवेयर या कोई
अटैक इसके ऊपर ना हो सके। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए जो है ना आप क्लाइंट को ना सिर्फ अपने साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएट करते हैं। मतलब मैं आपको अपना इनबॉक्स दिखाऊँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझसे क्लाइंट पूछ रहे होते हैं कि मेरी बेटी जो है ना वो कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर रही। अब मुझे क्या पता क्यों पढ़ाई नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि एक ट्रस्ट और एक कम्युनिकेशन ऐसी बिल्ड हो गई है कि ना सिर्फ उसको बल्कि उसके सोशल सर्कल में कभी भी किसी को कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम पड़ेगा ना तो वो मेरे पास ही आएगा। तो ये बहुत मैटर करता है, कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है इसमें। नहीं, आप लोग इसमें ट्रेनिंग क्या दे रहे होते हैं? मतलब कम्युनिकेशन के लिए जो मैंने कोशिश की थी थोड़ी बहुत इम्प्रूव करने की, मैं टोस्टमास्टर जॉइन किया। एक टेक्नीक थी जैम टेक्नीक मैं यूज़ करता था जस्ट अ मिनट करके, थोड़ा बहुत इम्प्रूव इंटरव्यू के लिए मैंने कर ली। तो मतलब कनेक्टेड पाकिस्तान में सोहेब आता है आज टेक्निकल चीज़ सीख रहा है, लेकिन उसको सॉफ्ट स्किल्स के लिए पर्सनैलिटी शेपिंग के लिए क्या सिखाया जा रहा होगा? मतलब वो मॉड्यूल क्या है? उससे कुछ हाइलाइट्स मुझे बताइए। अच्छा, इसमें ये होता है कि हम जो लाइव बिडिंग कर रहे होते हैं ना, या जो हम लाइव कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं क्लाइंट के साथ, उसमें हम उनको बाकायदा एंगेज करके बताते हैं कि देखें इसने विक्स की वेबसाइट मांगी थी। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास आता है और आपको कहता है कि मुझे पीएचपी की वेबसाइट चाहिए, और अब आप पीएचपी ऑफर नहीं करते, तो जनरली क्या होता है कि फ्रीलांसर रिफ्यूज़ कर देता है कि जी मैं पीएचपी का काम नहीं करता, जो कि अच्छी बात भी है क्योंकि आप वो काम नहीं कर रहे। लेकिन हम ये सिखाते हैं कि देखें अगर आप पीएचपी का काम नहीं कर रहे तो आप अपने क्लाइंट को एजुकेट तो करो ना कि आप काम क्या कर रहे हो। ठीक है। अब वो अगर पीएचपी की वेबसाइट बनवाने आया है तो डेफ़िनेटली उसको लोगो भी चाहिए, ठीक है ना? उसको डोमेन भी चाहिए, उसको होस्टिंग भी चाहिए, उसको कंटेंट भी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आप दे रहे हो ना, हुँ, हुँ। तो आप उसको एजुकेट करो। या आप उसको एजुकेट करो कि अगर आप पीएचपी की वेबसाइट बनाते हो तो उसको मैनेज करना मुश्किल है। कंपैरेटिवली आप सीएमएस की वेबसाइट बनाते हो जो वर्डप्रेस पे है या विक्स पे है, किसी पे भी है, तो उसको मैनेज करना ईज़ी है, यूज़र फ्रेंडली है, रिस्पॉन्सिव होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग लाइव बता रहे होते हैं जो हमारे अटेंडीज़ हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, कि ये देखिए हम लाइव प्रोफाइल के ऊपर काम कैसे कर रहे हैं। तो उससे ना सिर्फ उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा होता है बल्कि उनको कम्युनिकेशन भी पता चल रही होती है कि कैसे कर रहे हैं। मेरे को काफ़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच लगती है कि रियल टाइम के ऊपर क्लाइंट की डीलिंग क्या है, इस टाइम के ऊपर लेट्स से अगर कोई और बंदा होता तो वो क्या कह रहा होता, अरसलान पे क्या कह रहे हैं तो बेसिकली। लेकिन इतने आपके पास कितने बंदे माशाल्लाह कनेक्टेड है, कनेक्टेड पाकिस्तान के साथ? अब भी जो हमारे पास है ना तकरीबन 1,24,000 बंदा हमारे साथ कनेक्टेड है। इन सब के साथ तो ये और प्रोपेगेंडा तो नहीं हो सकता नहीं, ना? सबके साथ नहीं हो सकता। जो हमारे स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं ना, जिसमें मैंने आपको बताया 50,000 हमने एक ई मुस्तकबिल के अंदर है, 5,000 हमारे जो है वो शीकैन के अंदर है। ठीक है। तो इनके साथ हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और कुछ तो अब आप ऑब्वियसली आगे स्केल कर चुके हैं, कुछ अपनी प्रोफाइल चला अच्छा, चुके हैं। समवेयर आई वाज़ रीडिंग कि पाकिस्तान में से तकरीबन 4 मिलियन के करीब फ्रीलांसर हैं, ठीक है? तो ये नंबर आगे मेरे मुताबिक ग्रो करेगा, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की रिपोर्ट किसी से पढ़ रहा था कि वहाँ पे जो है ना आपका तकरीबन इस टाइम 22 मिलियन बच्चा ना हुँ, आपका स्कूल से बाहर है, ठीक है? हुँ, हुँ, अब ये वो बच्चा स्कूल नहीं गया, लेकिन बाद में शायद वोकेशनल ट्रेनिंग इतनी आ जाए कि उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज निकल कर फ्रीलांसिंग या कुछ ना कुछ कर रहा होगा, तो हुँ, वो एक आपका कस्टमर बे यूज़र आपका ऐड हो रहा होगा वहाँ पे जाके, ठीक है? फिर एक तरफ आता है यार फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री जाके आपकी बंद होने वाली है, या फिर हुँ, उसका उतना पोटेंशियल नहीं है बचा, क्योंकि आप बाकी जाके आप जब से चैट जीपीटी आ गई, एआई इतना एडवांस हो चुका, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली कर क्या रहे लोग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट हुँ, राइटिंग, हुँ, जो जॉबें जा रही हैं। हुँ। तो फ्यूचर आप कैसा देखते होते हो उसका? अच्छा, मैंने 2021 में ये कहा था कि मैं 3 साल में ये देखता हूँ कि पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं ना, हाँ। उनमें से 90% फ्रीलांसर्स डेड हो जाएँगे। और उस टाइम में मैंने ये बात की थी तो लोगों को बड़ी बुरी लगी थी और लोगों को समझ नहीं आई थी, लेकिन आज वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। और वो चीज़ होती हुई इसलिए नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, वो बड़े बेसिक लेवल के स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है ना? वो चीप लेबर वर्कफ़ोर्स अगर आप उसको कह लें कि $10 में लोगो बना के देंगे, 4 रिविजन्स भी देंगे और $50 में वेबसाइट बना के दे देंगे। तो उस टाइम पे भी मैंने ये कहा था कि अगर हम ट्रांसफ़ॉर्म नहीं करेंगे, यानी जो हमारे 4 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं, हुँ, हुँ। अगर ये अपनी ग्रोथ के ऊपर काम नहीं करेंगे, अगर ये एक्सेलरेट नहीं करेंगे और अपनी जो सर्विसेज़ का स्पेक्ट्रम है, उसको ब्रॉड नहीं करेंगे, और जो अपनी मार्केट है, उसके होराइज़न को ब्रॉड नहीं करेंगे, तो ये वाइप आउट हो जाएँगे। और हो भी यही रहा है। देखिए, पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स हैं, 4 मिलियन फ्रीलांसर्स, ठीक वो है। जो परसेंटेज लेके आ रहे हैं ना, इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस पाकिस्तान में, बड़ी मिनिमम सी है। उससे भी ये चीज़ साबित होती है कि जो सर्विसेज़ हम लोग सेल कर रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा हाई पेइंग स्किल्स नहीं है हमारे। ठीक है? तो अब होगा ये कि ये जो 4 मिलियन फ्रीलांसर्स है, और जो कनेक्टेड पाकिस्तान का मकसद है और जो ग्रोथ समिट का मकसद है, वो भी यही है कि ये जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश फ्रीलांसर्स हैं, जो $1,000 महीने का कमा रहे हैं, $3,000 कमा रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि सारी ज़िंदगी कमाते रहेंगे, तो मतलब ऐसा नहीं है। टू इंटरप्रेट योर टॉक, आप ये कह रहे हो जो बंदा बेसिक काम कर रहा है, कंटेंट राइटिंग ही कर रहा है, कोई कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो आपकी मार्केट आपकी डिक्लाइन जा रही है, बाकी जो कि हार्डकोर काम कर रहा है,
वेब डेवलपमेंट कर रहा है, जावा पे कर रहा है, सी प्लस पे कर रहा है काम, तो वो आपकी अब जाएगी। अब नहीं देखिए, अब फॉर एग्जांपल एक कंटेंट राइटिंग का काम कर रहा है, ठीक है, और वो सिर्फ कंटेंट राइटिंग ही कर रहा है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली डिक्लाइन पे ठीक जाएगी। है। ठीक है, चैट जीपीटी या बार्ड के आने से ऑब्वियसली अगर वो पहले एक $100 चार्ज कर रहा था, ठीक है, तो अब वो $30 पे आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ प्रूफ रीडिंग रह जाएगी। लेकिन कंटेंट राइटर को, जैसे मैंने कहा ना, सर्विसेज का स्पेक्ट्रम ब्रॉड करना है। अब कंटेंट राइटर वो बंदा है जो ना सिर्फ अपना ब्लॉग खड़ा कर सकता है, एफिलिएट के ऊपर काम कर सकता है, वो वीडियो की स्क्रिप्टिंग कर सकता है। जैसे एआई को अगर आप कहें कि जी मुझे एक इमोशनल वीडियो का कंटेंट बना के देना है, उससे ज़्यादा बेहतर एक इंसान बना के देगा। देखिए, तो जो कंटेंट राइटर है उसको अपनी सर्विसेज का स्पेक्ट्रम ब्रॉड अच्छा, करना यहाँ पे पड़ेगा। अगर स्टैट्स देखें ना आपके, तकरीबन पाकिस्तान की जो आईटी की तमाम जो आपकी एक्सपोर्ट्स है, $400 मिलियन के करीब हम्म, आपकी आती है, हम्म, ठीक है। अब इसमें से अगर आप डिवाइड कर लो, ये भी कोई मेरे ख्याल से किसी की रिपोर्ट थी, आई कैन जस्ट मेंशन द रेफरेंस लेटर ऑन। था क्या उसमें कि आपने डिवाइड किया हुआ था उसके आईटी प्लस नॉन आईटी। हम्म, तो पाकिस्तान के अगर 21 से 22 की बात करें तो तकरीबन आपकी 2.2% आपकी ग्रोथ हुई है हम्म, टोटल, ठीक है। लेकिन उस ग्रोथ के अंदर जो आपका हार्डकोर आईटी था ना, जिसमें आपकी आपकी ये जावा, सी प्लस प्लस, इसकी आपकी एक्सपोर्ट गिरी है, आपकी मैसिव गिरी है। हम्म, और जो बाकी आपकी कंटेंट राइटिंग थी ना, कंटेंट राइटिंग होगी, कस्टमर सर्विस होगी, वो तकरीबन $31 मिलियन से 133 पे गई है तकरीबन। अच्छा खासा इंक्रीज है, और वो तकरीबन ऑलमोस्ट 40% डिक्लाइन हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल, मतलब ये चीज़ें थोड़ी, वो फैक्ट्स कुछ और बता रहे हैं। और नहीं नहीं, देखिए फैक्ट्स इसलिए बता रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स भी तो देखें ना, हम्म, और कंपैरेटिवली वो कंपनीज देखें। अब 15 कंपनीज काम कर रही हैं जो कि पाइथन के ऊपर काम कर रही हैं, हम्म, और यहाँ पे 15 लाख फ्रीलांसर काम कर रहा है जो कि ग्राफिक के ऊपर काम कर रहा है। ठीक तो है। आप इसकी इनकम और उसकी इनकम की नहीं, जिस तरह आप नहीं, मैयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फ़र्क तो आएगा। 2021 के अंदर हम्म, आपकी आईटी की एक्सपोर्ट $396 मिलियन थी, ठीक हम्म, हो गया। आईटी आप परफॉर्म कर रहे हैं हम्म, एक एक्स लेवल के ऊपर। हम्म, आपका नॉन आईटी जो आप कह लो फ्रीलांसर पे काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब होना 2022 में होना क्या चाहिए, इसको भी ग्रो करे, ये भी ग्रो करे। ये जो कर रहा है काम, ये गिर चुका हुआ है, हम्म। और ये आपको ऊपर जा रहा है, तब जाके 400 मिलियन बन रहे हैं। तो मतलब वो हम चीज़ें हम हम उसकी रीज़न क्या इंडिविजुअल हो सकती हम इंडिविजुअल माइंडसेट के साथ चल रहे हैं ना। देखिए पाकिस्तान में अभी तक जो टेक का एक्चुअल पोटेंशियल है ना, है? उसको अभी तक हम टैप ही नहीं कर पाए। पाकिस्तान में गेमिंग स्टूडियोज, एनिमेशन, जो दुनिया की सब बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जो काम है टेक्नोलॉजी का, गेमिंग एंड एनिमेशन का बेतहाशा काम है। लोग आजकल मेटावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में देखें, अभी तक हम वो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फ्रीलांसर्स हैं वो बड़े लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है। जो हायर लेवल पे, अपर लेवल पे गेम है, उसके वो तो हिस्सा ही नहीं बन रहे। जैसे मैं अगर आपसे फॉर एग्जांपल पूछूं कि पाकिस्तान की टॉप 10 ऐप्स का नाम बता दें, तो आप दूसरे पे आके रुक जाएंगे। हुँ, आपके पास दूसरा नहीं होगा। पहले पे आप शायद करीम को खड़ा कर दें, उसके बाद आप सोचेंगे अच्छा भाई किया, फिर तीसरे पे आके आप रुक जाएंगे। तो पाकिस्तान की कोई भी एक ऐसी प्रोडक्ट ही नहीं है, डिजिटल प्रोडक्ट ही नहीं है, या कोई ऐसा वेंचर नहीं है, ठीक है, जो कि उस लेवल को अटेन कर सके जैसे पड़ोसी ममालिक में हो रहा है। अगर आप पड़ोसी जैसे इंडिया की अगर आप बात करें, तो वहाँ पे जो लोकल ई कॉमर्स के स्टार्टअप्स हैं वो भी $100 बिलियन की वैल्यूएशन पे खड़े हुए हैं, $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे खड़े हुए हैं, और पाकिस्तान में वो सिर्फ फ्रीलांस लेवल पे खड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है। जो कंपनीज का इशू भी अब आ रहा है ना, जैसे आप कह रहे हैं जी पाइथन पे काम करने वाला है या गेमिंग स्टूडियो पे काम करने वाला है, उनको भी अभी जैसे पीसब ने भी एक्सपोजर देना शुरू किया है। डिफरेंट कंट्रीज़ में लेके गए हैं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में लेके गए हैं, जैसे सऊदीया में लीप हुई वहाँ पे लेके गए, अभी लंदन में लेके गए पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड वाले। तो अब इनकी कोलैबोरेशंस हो रही हैं, उनको भी पता चल रहा है कि जी बाहर की दुनिया में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है जहाँ पे हम कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। इवेंचुअली जो फ्रीलांस है ना, देखें, फ्रीलांसर सर्वाइव नहीं कर सकते। फ्रीलांसर आपका कोई अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर है। ठीक है। ठीक है, जैसे कनेक्टेड पाकिस्तान का भी स्टार्टिंग पॉइंट फ्रीलांसिंग था, लेकिन अब हम एक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं वाइट लेवल पार्टनर के तौर पे। ठीक है। ठीक है, अब हमें वो हैसल नहीं होता कि हमने रात को बैठ के फाइवर के ऊपर जो है वो क्लाइंट हंट करने हैं या अपवर के ऊपर प्रपोजल सेंड करने हैं। जैसे मैं खुद ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि पीछे पूरा एक मैकेनिज्म चल रहा है। तो फ्रीलांसर्स को इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, और अलमिया ये है कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स एक्सेलरेशन के ऊपर काम कोई नहीं कर रहा। ठीक है ना, यानी उनको कोई ये गाइड ही नहीं कर रहा कि आपने $5,000 अगर आपने अर्न कर लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि हम कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में ना, हाँ, हाँ। हम 300 अवार्ड्स देते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के जो टॉप अर्नर फ्रीलांसर्स हैं हम उनको अवार्ड देते हैं, और ये वो कम्युनिटी है जिनके पास 25-30 लाख रुपए महीने का फालतू पड़ा होता है। अब आप मुझे बताएं, जो पैसा पड़ा हुआ है क्या वो मल्टीप्लाई हो रहा है, या उसकी वैल्यू बढ़ रही है, या उसकी वर्थ बढ़ रही है? अब उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि यार ये जो आपके पास 25 लाख रुपए फालतू पड़ा हुआ है, इसको आपने री इन्वेस्ट करना है।
आपने इसको डिफरेंट वेंचर्स के अंदर जो है ना यूटिलाइज करना है, आपने एसेट्स बनाने हैं। तो जो मैं आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की बात बता रहा था, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। मतलब फ्रीलांसर क्या है? फ्रीलांसर एक इंडिविजुअल है, ठीक है ना, जो सारा दिन बैठ के 18 घंटे बैठ के क्लाइंट के साथ ना सिर्फ कम्युनिकेशन कर रहा है, बल्कि उसका प्रोजेक्ट भी कर रहा है। रात को उससे बैठ के फीडबैक लेता है कि मैंने वेबसाइट बनाई है, इसकी चेंजेस बताओ। दिन में बैठ के उसकी चेंजेस कर रहा होता है। तो वो साइकिल के अंदर फंस गया है, ठीक ठीक है ना, उससे निकल नहीं पा रहा। अब फ्रीलांस एक्सेलरेशन जो हम ग्रोथ समिट में कोशिश कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हम उनको बताएं कि यार अपने अपने काम को स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, ऑटोमेट कैसे करना है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स कैसे बनाने हैं, हायरार्की कैसे बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कनेक्टेड पाकिस्तान में बताऊं, तो हमारी एक प्रोफाइल है जो स्पेसिफिकली कंटेंट का काम करती है। तो अब उस प्रोफाइल से जितना भी काम आता है वो कंटेंट का एक डिपार्टमेंट खड़ा हो गया। इसी तरह आपकी एक स्पेशलाइज प्रोफाइल है वीडियो एडिटिंग की, तो वीडियो एडिटिंग का डिपार्टमेंट खड़ा हो जाएगा। इसी तरह आपकी एक स्पेशलाइज प्रोफाइल है यूआई यूएक्स की, तो आपका यूआई यूएक्स का जो है वो डिपार्टमेंट खड़ा हो जाएगा। और आपने बीडीएम्स ट्रेन करना है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स ट्रेन करना है। जैसे आप कह रहे थे ना कि आपको कम्युनिकेशन नहीं आती, लेकिन आप स्किल्ड है और आप चाहते हैं कि मैं इंटरनेशनल मार्केट को टैप कर सकूं, तो आपने क्या करना है, एक बंदा ऐसा रखना है जो कम्युनिकेशन वाइज अच्छा हो, जिसको मार्केटिंग आती हो, जिसको प्रेजेंटेशन आती हो, और वो क्लाइंट्स लेके आए। पीछे तो आपके पास वर्कफोर्स है ठीक है। जो बिल्ड करके देगी। तो जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं ना, वो सिर्फ इस स्टिग्मा के अंदर फंसे हुए हैं कि वो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं। दो चीज़ें आपकी कन्वर्सेशन से ना, पहली ये कि फ्रीलांसिंग अच्छा काम कर रहे हैं, दिन में 18 घंटे काम, 15 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। आज वो 25 साल के हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। 30 साल में भी कर लेंगे, 35 साल में भी कर लेंगे, लेकिन वो क्या सस्टेनेबल करियर है? नहीं। 50 साल की उम्र में जाके वो 18 घंटे नहीं दे पाएंगे। देखिए, मतलब वो चीज़ें ठीक है, आपकी दो चीज़ें, एक जो आपका 4 महीने फ्रीलांसर पड़ा हुआ है यहाँ पे आपका, ठीक है, वो आगे जाके सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसको एक्सीलरेट करके आप कहीं और लेके जाओगे, ठीक है। फिर जाके मार्केट चेंज हो जाएगी, नया 4 महीने निकलेगा, उसको रिप्लेस कर देगा, वो आगे जाएगा। तो सस्टेनेबिलिटी वो नज़र मुझे नहीं आती इस फ्रीलांसिंग के अंदर ना। वो मतलब अगर आप देखें, ठीक है, आपने 5 साल काम किया, अच्छा खासा पैसा आपने अर्न किया, आइदर आप क्या कर लोगे, आपने अल्टीमेटली अपनी कंपनी बनानी है, आपने नए बंदे हायर करने हैं, आपने काम करना है। वो बंदा खुद फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा होगा अल्टीमेटली ना। तो वो मैकेनिज्म किस तरह से होगा, मतलब आप देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स खड़ी की जाए। जब आपके पास पैसे आते, देखिए पुराने ज़माने में ये होता था कि हम अक्सर सुनते थे कि यार मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, पैसे नहीं है, ठीक है ना। ये जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं ना, इनके पास पैसा है, इनके पास आइडिया नहीं है। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम इनको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यार आप ये जो पैसे आपके पास आ रहे हैं, इनको मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स में जनरेट करें। जैसे पाकिस्तान में 4 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं, लेकिन किसी एक का भी लोकल ई कॉमर्स स्टोर नहीं होगा। मतलब 1% कह लें अगर आप। अब यही जो है, अगर लोकल ई कॉमर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दे, तो ना सिर्फ पाकिस्तान के जो लोकल आर्टिजन्स हैं या जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी बेनिफिट मिलेगा, आपकी लोकल इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और इनका पैसा भी सर्कुलेट होगा, ठीक है। मेरे मतलब कोशिश ये करें कि जितनी भी चीज़ें आप अर्न कर रहे हैं, इससे मल्टीपल वेंचर शुरू करें। कुछ फेल भी हो जाएंगे डेफिनेटली, या जो आपके घर में ख़वातीन बैठी हुई हैं, आपकी बहन है, आपकी बेगम है, या आपकी वालदा है, या आपकी सिस्टर हैं, उनको कहेंगे जी 2 लाख रुपए लिए दराज पे स्टोर खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन व्हाट इफ़ के अगर पास हो जाए और वो एक्सपीरियंस हासिल कर लें, उस 2 लाख के बाद उन्हें पता चल जाए कि यार दराज पे एक अच्छा स्टोर कैसे रन होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही। मतलब मैंने अपने चलेंगे 5 साल मैंने फ्रीलांसिंग की करियर लगाया, ठीक है। मुझे तो सूटेबल यही होता है ना कि मैं दोबारा अपने सॉफ्टवेयर हाउस खोलूँ, आईटी कंपनी में खोलूँ, अपने साथ 50 बंदे रख लूँ, उनको मैं लाख रुपए महीना में दे रहा हूँ, और मैं भाई मज़े में मैं अच्छे खासे महीने में 5,000 10,000 डॉलर में पर डे अर्न कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आप हाँ, बात करें ना, जी बिल्कुल। ठीक है। फ्रीलांसिंग की सस्टेनेबिलिटी ये है कि जितने भी बंदे प्लेटफॉर्म में एसोसिएटेड काम कर रहे हैं ना, पहली बात तो ये रियलाइज़ कर लें कि वो ना एजेंसी है, ना वो सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है, वो फ्रीलांसर हैं, वो प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। आज प्लेटफॉर्म ने आपको रैंक किया हुआ है, आपके पास $5,000 का बिजनेस आ रहा है, कल प्लेटफॉर्म ने आपको डी रैंक कर दिया है, आपका कोई प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हुआ, क्लाइंट ने आपको बैड फीडबैक दे दिया है, प्राइवेटली फाइवर को बोल दिया कि जी इसका काम मुझे पसंद नहीं है, तो आप डी रैंक हो गए। ठीक है। अब आप डी रैंक हो गए तो 3 महीने के लिए आप समझें कि आपके पास काम ही कोई नहीं है। आप जो $5,000 रन कर रहे थे, वो $500 पे आ गए। ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी के जो इशू है ना, उनको कैटर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आप को इवॉल्व करें। अब इवॉल्व करने का तरीकाकार ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अच्छा, इवॉल्व के 2 तरीके हैं। आप ये कह रहे हो, एक तो आप अपने आप को अपस्किल करो, फ्रीलांसिंग में आप अपग्रेड करो, आप लेट्स से मूव वेब डेवलपमेंट की तरफ निकल जाओ, या फिर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस पे आ जाओ, साइड हसल्स पे आ जाओ। किसी भी साइड पे आ जाओ। देखें डिपेंडेंसी ख़त्म कर दो। ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी है ना,
उसको ख़त्म कर दें। आप बेशक लिंक्डइन के थ्रू आ जाएँ। ठीक है। अब जितनी भी जो रिमोट जॉब्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, कोविड के बाद फॉर्च्यूनेटली रिमोट जॉब का जो कॉन्सेप्ट है वो मैच्योर हो गया, ठीक है। हमने जैसे शुरू किया था यूके में काम करना, तो हमने वहाँ पे बाकायदा कंपनी रजिस्टर करा के शुरू किया था। वहाँ पे 2 बंदे भी रखे थे, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे रिमोट जॉब का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वो बंदे वहाँ से काम लेते थे, यहाँ पे बैठ के हम बिल्ड करते थे। लेकिन अब जब हम न्यूज़ीलैंड में काम कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पे अपने आप को रिमोट कंपनी शो किया हुआ है और उनका काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म कर दें प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से। आप बेशक लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट हंट करें, आप बेशक फेसबुक के थ्रू करें, आप बेशक ट्विटर के थ्रू करें। मैं इतने ज़्यादा फ्रीलांसर्स को जानता हूँ जो ट्विटर के थ्रू काम कर रहे हैं। वहाँ पे वो अपने बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए ना फ्रीलांसर्स को, पर्सनल ब्रांडिंग चाहिए। ठीक है। अपने बारे में बात ही नहीं करते, अपने स्किल्स को एडवर्टाइज़ ही नहीं करते, कहीं पोस्ट ही नहीं करते, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि आपका पता ही नहीं होता कि आपके पास स्किल्स क्या हैं या आपने क्या किस सेक्टर में आपने काम किया हुआ है। अच्छा, लेट्स से एक बंदा बड़ी अच्छी फ्रीलांसिंग कर रहा है आपके, ठीक है। अब वो उसकी प्रोफाइल भी रैंक हो रही है, महीने में अच्छे खासे पे अर्न भी कर रहा है। वो चाहता है कि यार मैं थोड़ा सस्टेनेबल की तरफ मूव करूँ, मैंने कंपनी रजिस्टर करनी है यूके में, हुँ, न्यूज़ीलैंड के अंदर। तो हुँ, प्रोसीजर क्या होगा मतलब वो क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है बड़ा ही गंदा प्रोसीजर है ना हुँ, करने का। हुँ। तो बाहर एक पाकिस्तान से बैठ के आप मतलब सुहेब को शायद आप नाम चेंज कर दोगे, मतलब वो क्या प्रोसीजर है बाहर? देखिए, अब इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पहले होता था एलएलसी, एलटीडी आप रजिस्टर करवा लेते थे, ठीक है? बहुत सारी कंपनीज़ पाकिस्तान में ऑफ़र कर रही हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एटसी का स्टोर पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप यूके में कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं तो आप अलाउ हो जाता है, आप अपना एटसी का स्टोर बना लेते हैं। तो अब ज़रूरत नहीं है, अब रिमोटली मैंने जैसे बताया कोविड के बाद बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई मार्केट। अब गोरों को भी, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी समझ आ गई है कि जी रिमोटली काम हो सकता है और बड़ा इफेक्टिवली हो सकता है और उनको भी उसमें फ़ायदा ही नज़र आता है। ठीक है। ठीक है ना? तो अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूज़ीलैंड में हम अब रिमोटली काम कर रहे हैं। हमने वहाँ पे अपनी कोई कंपनी नहीं बताई हुई। हमें पता है कि ये पाकिस्तान से बैठ के एक टीम जो है वो ऑपरेट कर रही है हमारे सारे प्रोसेसेस को। तो अब इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कोशिश ये करें कि अपनी सोशल प्रोफाइल्स बिल्ड करें। ना सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि अब पीछे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जी फाइवर गिग प्रमोशन फ़ीचर जो है ना, वो लॉन्च किया। अब उस प्रमोशन फ़ीचर के अंदर बग था, ठीक है? वो उनके एंड से ही था, जो भी वो प्रमोशन फ़ीचर यूज़ करता था, तो 1 महीने के लिए प्रोफ़ाइल उसकी रैंक होती थी, 3 महीने के लिए उसकी प्रोफ़ाइल डी रैंक हो जाती थी। अब उसके जो मैंने उसको स्टडी किया फाइवर के एल्गोरिथम को, तो मुझे पता चला कि अगर इसको हम पिंटरेस्ट से सोशल सिग्नल देंगे, तो अब आपकी प्रोफ़ाइल री रैंक हो जाएगी। तो अब पिंटरेस्ट को यूज़ ही नहीं करते देखें, लेकिन आप जिस भी गूगल में सर्च करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो पिंटरेस्ट के आते हैं रिज़ल्ट्स, ठीक है? तो हम प्लेटफ़ॉर्म्स की यूटिलाइज़ेशन के ऊपर भी सही से काम नहीं करते। तो जो मैं आपको मतलब कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो ये कर रहा हूँ कि इनको पूरे प्रोसेस से गुज़ारने की ज़रूरत है। ये 4 मिलियन जो बच्चा है आपका, ये इतनी बड़ी इकॉनमी बिल्ड कर सकता है पाकिस्तान की कि हमें किसी बाहर के लोन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं अच्छा, है। इसमें अगर 4 मिलियन बच्चे को आपने करना है, ट्रेन करना है, अकेला कनेक्टेड पाकिस्तान, अरसलान या सुहेब नहीं कर सकता। इसको गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाहिए हुँ। होगी ना? तो अगर गवर्नमेंट को इसको लेके चलना है, तो गवर्नमेंट क्या करे? मतलब गवर्नमेंट की सपोर्ट कितनी रही है? अगर रेगुलेशन है, तो वो क्या रेगुलेशन है? देखिए, इनिशियली तो गवर्नमेंट ने फ्रीलांसिंग को एज़ अ इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया। फॉर्च्यूनेटली हमारी ये लास्ट गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्निशन दी है एज़ एन इंडस्ट्री, और ये पाकिस्तान की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है? टेक्सटाइल के बाद अगर आप किसी इंडस्ट्री की ग्रोथ देख रहे हैं तो टेक सेक्टर की देख रहे हैं, जिसमें ना कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना बहुत बड़ी बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, ना कोई मशीनरी की ज़रूरत है, और एक लैपटॉप, एक इंटरनेट के ज़रिए जो है वो आप इस इंडस्ट्री को जॉइन कर सकते हैं। फॉर्च्यूनेटली अभी जो गवर्नमेंट सेक्टर में ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का रोल है, जो पाशा का रोल है, वो बड़ा ज़बरदस्त है, और कुछ सालों से उन लोगों ने तकरीबन 1 साल से बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन प्रोवाइड की है फ्रीलांसर्स को, ना सिर्फ टैक्सेशन के हवाले से बल्कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के हवाले से, सोशल आउटरीच के हवाले से। जैसे मैंने अभी आपको ज़िक्र किया कि जी पाकिस्तान की कंपनीज़ पहले बाहर नहीं जा सकती थी, वीज़ा नहीं मिलता था। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड बाकायदा तमाम कंपनीज़ को रीच आउट करता है कि जी लंदन टेक वीक हो रहा है, आप में से जिसने जाना है हम आपको सब्सिडाइज़ रेट के ऊपर लेके जाएँगे। तो ये बड़े ज़बरदस्त पॉजिटिव इक़दाम हैं जिनको हमें एप्रिशिएट करना चाहिए, और हम अ, उम्मीद ये करते हैं कि इस किस्म के जो फ्यूचर में भी इस किस्म की चीज़ें होती रहेंगी, जिससे ना सिर्फ इस इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी, बल्कि हम वो टारगेट अचीव कर अच्छा, सकेंगे ये जिसको चीज़ें हम। जो है ना कॉन्फ्रेंस में लेके जाना, आप कितना बच्चा ले जाओगे? साल में 12, अगर अज़्यूम करते हैं 12 महीने 12 कॉन्फ्रेंस, ये देखिए, बच्चों को ले जाना नहीं है। ठीक यहाँ है। पे हम जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का या जो पाशा का मैंडेट है ना, हुँ, हुँ। वो जो आपके हाई लेवल के जो बंदे होते हैं, जैसे सीईओ होता है या आपका फाउंडर होता है या
आपके कोई सीटीओज़ होते हैं, ठीक है, जिनको एक्सपोज़र चाहिए होता है और जिनको फ़ैमिलियर करवाना होता है बाहर की टेक्नोलॉजी के साथ या कंपनीज़ के साथ अलायंसेस कराने होते हैं, लेकिन आपने उनको लेके क्वेश्चन जाते हैं। किया 4 मिलियन में से हर कोई सालों में काम कर रहा है। हुँ, हार्डली इसमें से 1000 हो गए जो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, एक मिलके काम कर यूनिटी के साथ। लेकिन बाकी आपका इतना बच्चा है, वो तो मतलब आप कह लो कि यार वही बात है कि जो प्रॉफिट कह रहा हूँ मैं, सॉरी, रिलैक्सेशन या फिर हुँ, कोई कह लो कि आप उसको एडवांटेज या गवर्नमेंट फैसिलिटेट करना चाह रही है। वो जो 1000 क्रीम है जिसकी अपनी कंपनी रन करी, वो जाके एक्सपोज़र भी ले रहा है, हुँ। वो वापस पाकिस्तान आ रहा है, कनेक्शन बिल्ड कर लिया उसने जाके, पैसा और छाप रहा है वो। बाकी जो मेरा तकरीबन 3.9 मिलियन बच्चा है, वो क्या करेगा वो? देखिए मतलब ठीक है, वो हाँ, आके एक कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, टेड टॉक दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनके तो वो काम ना हुआ मतलब हुँ, गवर्नमेंट के हवाले से, अगर मैं आपकी बात से ये समझूँ। अच्छा, देखिए अब दौर ये है ना कि पहले हम कहते थे कि जो टेक्नोलॉजी है ना, हाँ, वो ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है? अब जो करंट जिस हालात में हम लोग बैठे हुए हैं ना, अब हमारी ज़रूरत नहीं है, अब हमारी मजबूरी है। ठीक है। वो तमाम लोग देखें, पहले होता था कि जी टेक कंपनी है, अब हर कंपनी टेक ओरिएंटेड है। आप चाहे जैज़ की बात कर लें, चाहे आप किसी छोटी-सी कंप्यूटर शॉप की बात कर लें, वो भी पीओएस यूज़ कर रहा हुँ, है। हुँ, आप किसी शॉपिंग मॉल में चले ठीक जाएँ, है, वो भी ठीक टेक है, यूज़ कर रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी है ना, वो हमारी ये मजबूरी बन चुकी है। ठीक है। अब भी या बाद में इनको इवेंचुअली इन तमाम लोगों को ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ेगा टुवर्ड्स हाई टिकेटिंग स्किल्स, और इनको ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ेगा इनटू एन एजेंसी, और इन लोगों को अदरवाइज़ सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो वही तो जाएगा। मेरा पॉइंट है, वो कैसे होगा? मतलब 4 मिलियन अगर हमारे पास आज मौजूद है, हुँ, गवर्नमेंट के पास कोई मैच्योर पॉलिसी नहीं है कि हुँ, 3.9 मिलियन बच्चे को जाके आप ट्रेन करो। 1 मिलियन जो आपके लोग हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका एक अच्छे लिंक्स हैं, वो जाते हैं, एक्सपोज़र बनाते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं, वापस आते हैं और पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? हुँ। अगेन 3.9 मिलियन बच्चा वहीं पे जाके रह गया हुआ है। तो मतलब ये कॉन्फ्रेंसेस कराना, वो कराना, मतलब गवर्नमेंट इसके अलावा क्या कर रही है? अगर आप बात करें फैसिलिटेट करने के लिए फ्रीलांसिंग को। देखिए अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, सबसे पहली बात तो ठीक है। ये, ठीक है ना? लोगों को शऊर आ रहा है, ठीक है? पहले अगर आप आज से कोई 8 साल पहले या 10 साल पहले जब हमने अपने करियर का स्टार्ट किया था, तो लोगों को ये यकीन ही नहीं आता था कि जी ऑनलाइन बैठ के जो है ना पैसे कमाए जा हुँ, सकते हैं। हुँ। इन कॉन्फ्रेंसेस का, इन समिट्स का या इन एक्सपोजर्स का मकसद ये होता है कि इनकी जो अवेयरनेस है ना, देखें जब तक आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। अब आप एक बात कह रहे हैं कि एक फ्रीलांसर है, वो साइलो में बैठा हुआ है, अपने रूम में ही बैठा हुआ है 18 घंटे, और उसको एक ही स्किल आता है हुँ, हुँ। वर्डप्रेस का, ठीक है। ठीक है? लेकिन वो जिस वक़्त अपनी कम्युनिटी में मूव करता है, तो उसको पता चलता है कि एक बच्चा है जो शॉपिफ़ाई पे काम कर रहा है और उसके ऊपर ज़्यादा ऑर्डर परसेंटेज है। ठीक है। तो उसका क्या हुआ, उसका जो होराइज़न है वो ब्रॉडर हुआ, विज़न उसका ब्रॉड हुआ। अब शॉपिफ़ाई को उसको पता चला, फिर अपनी कम्युनिटी में एक और बंदे से मिला, तो उसको पता चला कि यार ये तो ठीक अपना है। एक अमेज़न के ऊपर स्टोर भी रन कर रहा है। तो ये जो नेटवर्किंग होती है, या ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं, या जो समिट्स होते हैं, या जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इनमें पार्टिसिपेशन से फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो विज़न है हुँ, वो हुँ। ब्रॉड होता है, ठीक है। और आपको अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सप्लोर करने का चलिए मौका सॉर्ट मिलता ऑफ है। आपको इंस्पिरेशन मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ, यार वो हाँ। अरसलान भी वहाँ पे गए थे, वहाँ पे आके उन्होंने ये सीखा था, आके बताया क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर, तो हम हुँ, मैं भी ये फॉलो करूँगा। हुँ, समहाउ मतलब वो चेंज चल रही है, प्रोपेगेट हो जाएगा मैसेज हुँ, ना। हुँ। देखिए उतना इफेक्टिव मेरे ख्याल से गवर्नमेंट नीड टू वर्क उसके ऊपर। एब्सोल्युटली, देखें गवर्नमेंट जिससे काम करती है ना, हुँ, जब हुँ। गवर्नमेंट की मशीनरी हरकत में आती है, ठीक तो है। उसका जो रिजल्ट होता है वो डेज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है। मुझे 9 साल लगे, ठीक है, पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस क्रिएट करने में, ठीक है? यही गवर्नमेंट सेक्टर पे या आपकी ये जो सरकारी मशीनरी इफ़ेक्टिव होती, तो ये 1 साल का काम था, ठीक है ना? जैसे अब हम कितने सालों के बाद कल जाके एक न्यूज़ आई है कि ये जो इंटरमीडिएट की बुक्स हैं, उसके अंदर कोडिंग सिखाई जाएगी। ज़बरदस्त। ठीक है ना? अब ये काम 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, ठीक है? लेकिन अब हम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहले इम्पोर्टेंट समझने वाली बात ये है। देखिए, अगर मैं भी इस सोच का मालिक होता कि सारा काम गवर्नमेंट ने ही करना है, तो कनेक्टेड पाकिस्तान कभी भी बिल्ड नहीं हो सकता था। कनेक्टेड पाकिस्तान शुरू करने के पीछे जो सोच थी, वो ये थी कि मैं ये चाहता था कि मैं टेस्ट आउट कर सकूँ कि अगर एक इंडिविजुअल चाहे, तो हुँ, अपनी हुँ। लिमिटेड रिसोर्सेज़ के अंदर रहते हुए कितनी बड़ी तब्दीली लेके आ सकता है। ठीक है। और अगर आप रियलाइज़ करें, तो ये एक इंडिविजुअल जिसने ये सोचा था कि अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए तब्दीली लेके आएगा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कराता है, ठीक है। ठीक है? तो बेसिकली जो चेंज हम देखना चाहते हैं ना, वो चेंज हमने खुद ही लेके आना है। अच्छा थोड़ा मुझे बताएँ कनेक्टेड पाकिस्तान के बारे में, कॉन्फ्रेंस में मतलब होता है क्या? मेन थीम क्या है? लेट्स से आप लोग आए बाहर सीख के आ गए, आपके वो नॉलेज हो गई है, आप इंडस्ट्री के लोगों को भी बुला रहे हो। एक वो बच्चा रिमोट शूट के आ रहा है, ठीक है यार हुँ, अरसलान भाई ने फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आ रहे हैं, हुँ, वो हुँ। भागते-भागते जिन्ना कन्वेंशन में जा रहे हैं। तो उसको मतलब वहाँ पे बैठ के 3 दिन में क्या उसको मिलेगा? मतलब आपका टेक अवे क्या चाहते हो टेक अवे लेके जाए वो? अच्छा, हमारी ना कॉन्फ्रेंस की जो डिज़ाइन होता है हाँ, ना, नहीं। वो बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है।
ना सिर्फ उसके अंदर कीनोट टॉक्स होती हैं, हमारे Q&A सेशंस होते हैं और पैरेलल में हमारी वर्कशॉप्स चल रही होती हैं। अब वर्कशॉप्स कराने का मकसद ये होता है कि अगर कोई भी बंदा अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहता है हुँ। या कोई भी बंदा अपने कैरियर को ग्रो करना चाहता है, तो वो वर्कशॉप का हिस्सा बनता है। वो 1 घंटे की मास्टर ट्रेनर की वर्कशॉप होती है जिसके अंदर वो A to Z वो चीज़ बताता है जो उसने खुद अचीव की हुई होती है। और सारे वॉलंटियर बेस आके वो ट्रेनिंग देते हैं। सारे वॉलंटियर मेरे पाकिस्तान के कोई शायद आप नाम ले लें जो हमारी कॉन्फ्रेंस में ना आया हो, ठीक ठीक है। है ना? पिछले 8 साल से जिसको भी अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया उन्होंने आके वहाँ पे ना सिर्फ ट्रेनिंग दी है बल्कि इस कॉज़ में कंट्रीब्यूट किया। और ये वर्कशॉप भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? वर्कशॉप्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। चलें बेहतरीन हो गया। हाँ। मतलब वर्कशॉप वहाँ पे हो रही है, की-नोट स्पीचेज़ वहाँ पे हो रही हैं, बाकी नेटवर्किंग भी होती होगी उस लेवल पे? एब्सोल्युटली हमारा नेटवर्किंग डिनर होता है, ठीक है? नेटवर्किंग डिनर के अंदर जितने भी सीईओज़ होते हैं, स्टार्टअप के फाउंडर्स होते हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, हुँ। जो हमारे डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो हमारे बोर्ड्स हैं, वो तमाम लोग वहाँ पे ना सिर्फ मिलते हैं बल्कि कोलैबोरेट करते हैं, बात करते हैं, इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। वहीं पे पॉलिसी मेकिंग की हमारी राउंड टेबल डिस्कशंस हो रही होती हैं। जैसे आप कह लें कि जी लोकल ई-कॉमर्स की पॉलिसी ड्राफ्ट हो चुकी है, ठीक है? इससे पहले हमारी फ्रीलांसिंग की पॉलिसी ड्राफ्ट हुई थी, ठीक है? पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने तमाम फ्रीलांसर्स को इकट्ठा किया था और उनकी सजेशंस दी थी कि जी आपको मसाइल क्या-क्या पेश आ रहे हैं, तो फिर फ्रीलांसिंग की पॉलिसी ड्राफ्ट होगी। तो इस किस्म की बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं जिससे ना सिर्फ टेक कम्युनिटी को बेनिफिट होता है बल्कि अल्टीमेटली जो नीचे इसके बेनिफिशियरीज़ हैं उनको भी बेनिफिट होता है। अब तक कितनी कॉन्फ्रेंस हो गई कनेक्टेड 8 पाकिस्तान? 8 और कॉन्फ्रेंसेस हम कितने करा चुके हैं। लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं इस कॉन्फ्रेंस से? देखिए लास्ट ईयर जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी लाहौर में, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तकरीबन 30,000 बच्चों ने शमूलियत इख्तियार की थी पूरे अब तक पाकिस्तान से। 24,000 तकरीबन अगर आप करो 24,000 लोगों को आपने एटलीस्ट बता दिया ये चीज़ें हाँ होती जी, हैं करा के वो इंशाल्लाह। हाँ, चीज़ें। तो उसका पॉजिटिव रेट आ रहा है मतलब एक्सेप्टेंस मतलब आप फीडबैक कैसा आता है उसका? मतलब देखिए उसके बाद अच्छा उसके बाद है मतलब फ़ॉलो-अप सेशन होता है, आप आए थे, क्या हुआ था? पूरा प्रोसेस होगा ना मतलब देखिए एटलीस्ट इसका सबसे बड़ा इसको मेजर करने का तरीक़ाकार ये है कि देखें आज से तकरीबन 8 साल पहले 2015 की अगर हम बात करें या 2016 की बात करें जब हमने पहली सीपीसी करवाई थी, तो अगर आप गूगल करें तो पाकिस्तान में टेक इवेंट होता ही कोई नहीं था। ठीक है। ठीक है, हम पायनियर हैं जिन्होंने टेक इवेंट या कॉन्फ्रेंस का इनिशिएटिव लिया और हमने उन लोगों को भी रिकग्निशन दी जो कि काम कर रहे थे इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, जिन्हें पहले लोग जानते ही नहीं थे। उनको भी इकट्ठा किया, हमने कनेक्ट किया बेसिकली उस उनको जिनको जो काम कर रहे थे ऑलरेडी, जिनको रिकग्निशन नहीं थी और उन लोगों को जिनको ज़रूरत थी उस स्किल की। तो इसका सबसे बड़ा अगर आप मेजर करना चाहें ना तो ये देख लें कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में या फ्रीलांसिंग में दुनिया में चौथे नंबर पे आ गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है। जो आप 4 बिलियन फ्रीलांसर्स हम हैं, जो हम परसेंटेज अर्न कर रहे हैं, तो पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे है और ये बहुत जल्दी तीसरे, दूसरे पे भी आ जाएगा। अवेयरनेस जितनी हमने 9 साल में क्रिएट की है ना, ये उसका रिज़ल्ट है। अच्छा डू यू रियली थिंक कि ये क्रॉस करेगा? क्योंकि मैं रिपोर्ट पढ़ा था आपका सबसे ज़्यादा शायद यूएस पहले पे है, इंडिया शायद दूसरे पे है, थर्ड पे जाके बांग्लादेश आपका आता है, फोर्थ पे पाकिस्तान आता है। हुँ। तो जितना मुझे लगता है ना पाकिस्तान वाले फ्रीलांसिंग नंबर्स बड़ा अच्छा है, मतलब बड़ा एस्टाउंडिंग नंबर है आपका, ठीक है। लेकिन जो है ना क्वालिटी एक होती है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी होती है हुँ, आपकी। हुँ। जो मुझे जितने मेरी इंटरेक्शन रही है ना फ्रीलांसर के साथ, वो कर क्या रहे हैं? कंटेंट राइटिंग, वो कर क्या रहे हैं? लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? पोस्टर भी डिज़ाइन कर दिया, वीडियो एडिट कर दी। एक होता है ना मेन क्रीम या मेन टेक्निकल काम कर, वो छोटा-मोटा करके $10, $20, $30 के वो कमा रहे हैं। उसको भी मैच्योर होना है विद टाइम जाके और वो जाके मतलब ठीक है नंबर्स में ऊपर आ जाएँगे। लेट्स से पाकिस्तान में 4 मिलियन शायद अगले 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 साल 5 मिलियन होते हैं। लेकिन वो एक है ना मेन क्रीम या वो चीज़ बनाना वो समहाउ मिसिंग है वो चीज़, मुझे ऐसा लगता है। जिसके लिए आप मेरा ग्रोथ आपका काम है, ग्रोथ समिट के ऊपर। तो वो आप कैसे मतलब उसका आइडिया क्या है? वो कैसे लेके जाओगे? 4 मिलियन आपके देखिए बच्चा आइडेंटिफाई आपने कर लिया हुआ, आपने उसको अपस्किल करना है। वो आप कैसे करोगे? मतलब लेट्स से कि आप 4 मिलियन में से आपका 1.5 मिलियन आपका ग्राफिक डिजाइनिंग और कंटेंट राइटिंग करता होता है, ठीक है? एंड ही रियली वांटेड कि यार मैंने अपस्किल करना है, तो आप मतलब उसको कहाँ पे लेके जाओगे? प्रोसेस क्या होगा आपका? देखिए सबसे पहले तो ना हमें जो हकीकत है ना हुँ, उसको फेस करना सीखना चाहिए। हमें सब ठीक है, सब सही है, इसकी गर्दान छोड़ देनी चाहिए और हमें अपनी ऑडियंस को ऑनेस्टली बताना चाहिए कि जी फ्यूचर है क्या, ठीक है ना? और आपका फ्यूचर क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अगर आप अभी भी जितना भी कंटेंट देखें यूट्यूब के ऊपर या सोशल चैनल्स के ऊपर, उस पे मेजॉरिटी लोग ये प्रमोट कर रहे होते हैं जी रातों रात जो है ना वो आप ये कर दें और $50,000 कमा लें या $5,000 कमा लें। ये जितनी जी चीज़ें हम ओवरनाइट सक्सेस के तौर पे प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली ये बबल बर्स्ट हो जाना है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया ना ये एक बड़ी स्ट्रगल वाली फील्ड है। इसके अंदर आपको 18 घंटे मेहनत करनी पड़ती है जब जाके आप एक सर्टेन लेवल को अटेन करते हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें अब अपनी ऑडियंस के साथ जो है ना स्टेज पे खड़े होके सब ठीक है, सब सही है की गर्दान छोड़नी पड़ेगी और उनको जगाना पड़ेगा कि जी आप जिस दुनिया में रह रहे हो, आप जिस फ्यूचर का इंतज़ार कर रहे थे, वो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, एआई ने बहुत सारी जॉब्स ऑलरेडी जो है, जैसे मैं आपको एक टूल की एग्जांपल दूँ कि एक जेस्पर एक टूल है जो कि कंटेंट राइटिंग करता था। जैसे वो लॉन्च हुआ तो इंटरनेशनल मार्केट में 30% जो कंटेंट राइटर की जॉब्स थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, सिर्फ एक टूल की वजह से। तो इस तरह के बेतहाशा टूल्स अभी एआई लेके आएगा। तो सबसे पहले तो हमें उनको अवेयर करना है कि भई आपके पास जो है ना, जैसे मैंने कहा ना, मजबूरी है, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो एडॉप्टेबिलिटी की गेम है सबसे ज़्यादा। पुराने ज़माने में होता था ना कि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना कामयाब होगा। अब का दौर ये है कि आप जितनी जल्दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को एडॉप्ट कर लेंगे, उनकी यूटिलाइज़ेशन शुरू कर देंगे, उतनी ज़्यादा जो आपकी एक्यूरेसी है और जो इतनी ज़्यादा आपकी जो ग्रोथ है ना, वो एक्सीड करेगी। तो ग्रोथ समिट में बेसिकली हम उन पर्सनैलिटीज़ को बुलाते हैं जिन्होंने वो ग्रोथ का लेवल अटेन कर लिया। ठीक है, अब वो एजुकेट कर सकते हैं उन लोगों को जो कि सीख कर रहे हैं, जो कि ढूंढ रहे हैं कि हम अगर एक सर्टन लेवल पे आके हमारी जो इनकम है या जो हमारा रेवेन्यू है वो स्टक हो गया और उससे आगे हम नहीं जा पा रहे, तो उन लोगों के साथ बैठ के सीखें कि उन्होंने ये कैसे ग्रोथ अटेन की थी या कौन से मॉड्यूल्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रोथ समिट का सारा मकसद ये है। अच्छा चलें, आइडेंटिफ़ाई मैंने कर लिया कि यार मैंने अब अपस्किल करना है, मुझे ये भी पता लग गया यार यहाँ से लेकर मैंने यहाँ पे जाना है। अब जो मैंने वो चीज़ करनी है उसकी ट्रेनिंग और वो चीज़ें किस तरह से होंगी? मतलब उसके वो मैकेनिज़्म भी प्रोवाइड करते हैं कनेक्टेड देख, पाकिस्तान? मैं नहीं, फिल वक्त तो हमारे पास देखें, हम क्योंकि जैसे आपको पता है हम अपनी प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर ये हुँ, सारी हुँ। चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, फिल वक्त तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली अगर किसी बंदे को कोई प्यास है सीखने की, तो ना सिर्फ यूडीमी के ऊपर बल्कि कोर्सेरा के ऊपर, बल्कि गूगल अब तकरीबन 11 एआई के कोर्सेज जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहा है। उससे पहले उन्होंने कोई 6 सर्टिफिकेशंस फ्री ऑफर की थी पाकिस्तान में। ठीक है, तो जिसने सीखना है, इंटरनेशनली हर कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर भी, यूडेमी के ऊपर भी, कोर्सेरा के ऊपर भी, और वो स्केल कर सकता है अच्छा इजीली। एक क्वेश्चन लेके आते हैं ना, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से फ्रीलांसिंग के अंदर ना, अरसलान भाई को गिवन द चांस कि यार पॉलिसी बिल्ड करनी है मैंने फ्रीलांसिंग के अंदर ना पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो वो पॉलिसी क्या होंगी, वो किस हिसाब लेके चलोगे? आइदर वो कनेक्टिविटी के मसले हैं, आइदर वो आप स्किलिंग के मसले हैं। आपने ये भी देखना है कि मेरा तकरीबन काफ़ी कम लोग यूनिवर्सिटी जाते होते हैं, बाकी लोग मेरा तकरीबन आपका लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, उससे मैट्रिक तक है या फिर आप प्राइमरी या मिडिल तक है, उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल कैसे होगा? मतलब आप पॉलिसी डिज़ाइन करो, मतलब क्या वो की फैक्टर्स होंगे, आप देखोगे उसको जाके और फिर वो हिसाब लेके जाओगे आगे? देखिए, अब जहाँ तक पॉलिसी डिज़ाइनिंग की बात है या पॉलिसी मेकिंग की बात है, तो हमें 2 वर्टिकल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक तो मैंने जो आपको बताया कि ऑलरेडी इस फील्ड का हिस्सा हैं, हुँ, और एक जो एस्पायरिंग फ्रीलांसर्स हैं, हुँ, जो इस फील्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है। और दोनों को एक छड़ी से हाँकना नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए डिफरेंट किस्म के करिकुलम्स और डिफरेंट किस्म के जो मैकेनिज़्म्स हैं वो डिफ़ाइन करने ठीक है। पड़ेंगे। ठीक है? दूसरा, जहाँ तक ब्रॉडबैंड की अवेलेबिलिटी का इशू है, देखें अभी आप मोटरवे पे भी अगर आप ट्रैवल करते हैं, या अगर एक फ्रीलांसर किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाना चाहता है और वहाँ पे वेकेशन गुजारना चाहता है और चाहता है कि मैं साथ ही अपना काम भी कर सकूँ, तो वो नहीं कर सकता। आप यहाँ से बालाकोट से ऊपर हो जाए तो आपको इंटरनेट ठीक कनेक्टिविटी है। के मसाइल शुरू हो जाते हैं। मोटरवे के ऊपर आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो नहीं काम कर रही होती। तो ये वो तमाम कोर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो कि पॉलिसी के ज़रिए ही हल किए जा सकते हैं। प्लस इनके एक्सपोज़र के लिए इनकी वीज़ा बड़े ईज़ी होने चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ मिलके ठीक है। हमने ये ऑलरेडी डिफ़ाइन की हुई है। जो हमारी फ्रीलांसिंग की पॉलिसी भी ड्राफ्ट हो रही है, उसमें सारी की सारी चीज़ें, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर स्केल करना है अपना बिज़नेस, उसके लिए आपके इंटरेस्ट फ्री लोन्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी सजेशंस के तौर पे दी हुई है ऑलरेडी। मैं इसमें इंटरेस्ट फ्री लोन काफ़ी का आपका एक कह लो कि राइटली पॉइंटेड आउट है, क्योंकि अब जो एक बंदा आ रहा है, जो स्टार्ट करना चाह रहा है अपना बिज़नेस जो भी है, वो कर सकता है। बाकी कनेक्टिविटी आई नो प्रॉब्लम है, लेकिन मेजर आपका जो फ्रीलांसर जो है ना, वो जाके नारायण का गान में काम नहीं करने वाला है। वो मतलब ठीक है, उस टाइम पे आती होती है, लेकिन वो इतना बड़ा प्रॉब्लम का छोटा-सा देखिए पार्ट है एक वो। देखिए अब कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है मे बलूचिस्तान मे के एरिया के अंदर आपकी, जहाँ पे आप कह लो कि इंटीरियर सिंध के अंदर जहाँ पे उस जगह पे थोड़े मसले हैं। लेकिन मेरे ख्याल से विद टाइम वो पेनिट्रेशन रेट मेरे ख्याल से 78% हो चुका है देखिए, पाकिस्तान ये सारी की सारी चीज़ें, देखिए मैंने में। जैसे आपको इंटरलिंक कहा कि पैसा जिससे सर्कुलेट करेगा ना, अब जो 25 लाख रुपए अब घर में रख के बैठा हुआ है, अगर उसको पता चल जाए कि मेरी जो बिज़नेस है उसको कोई नुकसान नहीं होगा अगर मैं 6 महीने या 1 महीना जो है मैं नारान में भी गुज़ार लूँगा, हुँ, तो आपकी ना सिर्फ बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ना, उनको भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें सारी की सारी इंटरलिंक्ड हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए मैं
अच्छा, थोड़ा मुझे ये बताएँ कि वुमेन्स के ऊपर आपने बड़ा काम किया। 50,000 वुमेन्स को आपने, मेरे ख़्याल वो 5,000 बल्कि जी। 5,000 को आपने ट्रेन करना है ना? तो डाउन द लाइन आप मतलब वो कितना आप स्किल आपने करना है और इसके अलावा एडिशनल क्या सिखाना है? आप तो बेसिक चीज़ें सिखा रहे हो ना, कंप्यूटर का इस्तेमाल आपके हो गया, बेसिक आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सिखा लोगे। तो वो डाउन द लाइन क्या प्रोग्राम्स है आपके? अच्छा, इसमें ये है कि हम जो मास्टर फाउंडेशन के साथ प्रोग्राम रन कर रहे हैं शी कैन का, उसमें हमारा प्लान ये है कि इनिशियली अवेयरनेस क्रिएट की जाए जी। ख़वातीन के अंदर, उनको फ़ेमिलियर करवाया जाए कि यार ये एक पूरी फुल फ्लेज एक इंडस्ट्री है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई स्कैम नहीं है, कोई धोखा नहीं है। क्योंकि अभी तक ख़वातीन वाले सेगमेंट में अभी तक ये अज़म्पशन है कि जी ये फ्रॉड होता है और इस किस्म की चीज़ें नहीं होती। और ऑब्वियसली उनका क्योंकि टेक सेक्टर के साथ इतना ज़्यादा क्या कह रहे हैं इंट्रोडक्शन नहीं है, तो हमें बेसिक लेवल से ही लेके चलना पड़ रहा है। लेकिन हमारा जो फ़ोकस है प्राइम वो ये है कि हम इन तमाम लोगों को इवॉल्व करें और जहाँ पे इनको हम ना सिर्फ मशीन लर्निंग के बारे में भी बताएं, इनको डेटा साइंस के बारे में भी बताएं, इनको एआई के बारे में भी बताएं और इनको हम उन तमाम टूल्स के साथ, पाइथन के साथ, इन चीज़ों के साथ फ़ेमिलियर करवाएं और फिर ये अपनी अपनी फ़ील्ड चूज़ कर लें। हाँ, हाँ। देखिए प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में एक चीज़ की जो एक है ना वो ट्रेंड चलते हैं वो सारे के सारे उस चीज़ में ही हो जाते हैं। जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चों को उनकी मर्ज़ी की जो फ़ील्ड है या जो मर्ज़ी का जो करियर है या जो मर्ज़ी की एजुकेशन है, हाँ। वो भी चूज़ करने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान की जो इस टाइम पे सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी 65% हमारे जो हैं वो नौजवान हैं। अब इसमें से कितने एथलीट्स हमने प्रोड्यूस किए, ठीक है? कितने हमने फ़नकार प्रोड्यूस किए, ठीक है? एक टाइम पे आपको याद होगा कि हमारे सारंगी बजाने वाले पूरी दुनिया में जाके शोज़ किए करते थे, वो भी आपका टैलेंट एक्सपोर्ट था ना, हुँ। ठीक है? लेकिन अभी क्या हो गया है कि ना सिर्फ पेरेंट्स, वो भी खौफ़ज़दा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं, तो पेरेंट्स आ जाते हैं अपने 5वीं पास बच्चे को लेके, कोई 8वीं पास बच्चे को लेके कि सर इसको बता दें ये क्या करे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमने कहीं न कहीं जो अल्लाह की ज़िम्मेदारी थी ना, रिज़्क की, वो हमने अपने कंधों पे ले ली है। और मैं 100% समझ सकता हूँ कि वालिदैन खौफ़ज़दा हैं आने वाले दौर के हिसाब से। वो बेहतरी ही चाह रहे हैं अपने बच्चों की। लेकिन उस बेहतरी के चक्कर में ना सिर्फ़ वो उनका बचपना ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि उनकी नौजवानी भी ख़त्म कर रहे हैं। हमने इतना प्रेशराइज़ कर दी है अपनी यंग जनरेशन को कि हमने एक किस्म की ना बेइज़्ज़ती कंसिडर करवा दी है कि अगर तुम पैसे नहीं कमाते और बहुत सारे नहीं कमाते, तो तुम निकम्मे हो, तुम फ़ज़ूल हो। और हर बंदे को रियलाइज़ करने की ज़रूरत ये है कि हर बंदे की साइकिल अपनी है। टाइम अपना है, क्लॉक अपनी है। किसी को देर से मिलेगा, किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को हो सकता है 30 साल के बाद जाके मिले। कंसिस्टेंसी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, और अगर जो दूसरी चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है ना, इट्स एब्सोल्यूटली ओके टू गिव अप। हम अक्सर कहते हैं ना नेवर गिव अप, नेवर क्विट। एक सर्टेन लेवल आता है जिस वक़्त आपको पता चलता है कि यार इफ दिस इज़ नॉट वर्किंग तो क्विट दैट एंड स्टार्ट अ न्यू वेंचर। ठीक है। ठीक है ना? हमने क्विट दैट का मतलब ये रख लिया कि ये जो काम कर रहे हैं, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और पॉडकास्ट नहीं चल रही, करते चले जाओ। भाई एक सर्टेन लेवल पे आपको आके पता चलेगा ये पॉडकास्ट नहीं चल रही, इसके फाइनेंशियल्स ही पूरे नहीं हो रहे, तो आप इसको क्विट करके आप कुछ और सेगमेंट शुरू कर लो। मेरी बात समझे? हमने किसी तरह इतना प्रेशराइज़ कर लिया, यकीन माने मैं जिस सब नौजवानों से मिलता हूँ ना, वो मेंटल स्ट्रेस का शिकार है। वो घर में जैसे होता है ना, अक्सर आपने सुना है कि वो जी मुर्गी की जो टांग वाली बोटी है वो भी वालदा जो है वो उसी को देती हुँ, है जो हुँ। कमाऊ बेटा होता है। फिर हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई उनको गरीब कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो वो इतना स्ट्रेस का शिकार हो चुकी हैं कि वो बेचारे ना अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर पा रहे हैं, ना अपने करियर के ऊपर फोकस कर पा रहे हैं। उनको नज़र ही आता है कि सुहेब ने कल स्क्रीनशॉट लगा दी है $500 की और मैं अभी तक $1 नहीं अर्न कर सका। तो रियलाइज़ ये करें, अंडरस्टैंड ये करें कि आपकी अपनी क्लॉक है, आपको अपने टाइम पे मिलेगा। इससे ना एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी मुझे याद हो आ गई है, अगर आप अलाउ करें तो मैं जी, आपके साथ बिल्कुल। शेयर करूँ। हम कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2017 करा रहे थे कॉमर्स यूनिवर्सिटी एबटाबाद में। ठीक है। तो क्योंकि कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, पूरे पाकिस्तान से स्पीकर्स और गेस्ट आए हुए होते हैं, तो मैं खुद सारी चीज़ें पर्सनल लेवल पे देख रहा होता हूँ। तो एक बच्चा ना मुझे बार-बार देखी जा रहा कि ये घूम रहे हैं और वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा। उसने मुझे ना दरवाज़े के पास पकड़ लिया। मुझे कहता है सर मैं पिछले 2 साल से फाइवर के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। अब नॉर्मली ये जनरली ये होता है कि जब भी हमसे कोई इस तरह का सवाल करता है ना, तो हम उससे कहते हैं यार अपनी प्रोफ़ाइल दिखाओ, ऑप्टिमाइज़ की है नहीं की, सही कीवर्ड्स यूज़ किए नहीं किए,
क्या सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हो, अच्छा उस सर्विसेज में स्कोप है या नहीं है। उस वक़्त लिटरली शोएब भाई मुझे ना एक ही सवाल दिमाग में है, मैंने कहा तुम्हारे वालिदैन तुमसे खुश हैं? एंड लिटरली बिलीव यू मी कि उस बच्चे का सर वहीं झुक गया। अब उस टाइम मैंने उसको कहा, मैंने कहा ऐसा करो, घर जाओ, अपने वालिदैन से ना जाके माफ़ी माँगो, जो भी मसला है। बात आई गई होगी, मैं अपनी कॉन्फ्रेंस में बिज़ी हो गया। 2 दिन बाद उस बच्चे का मैसेज आता है, कहता है सर मैंने अपने वालिदैन से माफ़ी माँग ली है और आज मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं दुनिया का कामयाब तरीन इंसान हूँ। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि फाइवर ने अपना जो एवेल्यूएशन प्रोसीजर है उसको साल के बाद चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि जी आप ये सर्टन लेवल अटेन करेंगे तो आप टॉप रेटेड सेलर बन जाएंगे। 1 साल के बाद बच्चे का मैसेज आता है, कहता है सर आज मैं टॉप रेटेड सेलर बन गया। चलें तो बेहतरीन। समझने की बात ये है कि ये जो सक्सेस है ना, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का। आप कभी भी ये 100% श्योर नहीं हो सकते कि मैं हार्ड वर्क करूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, मैं स्किल सीखूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं इसके अंदर। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने क्या कैसे लेके चलनी एग्जैक्टली है। मेरा भी इसमें ना एक मेरा एक बिलीफ कह लें बेसिकली। आप एक चीज़ आपको लगता है कि लेट्स से कि मैंने सुहेब ने प्रमोशन लेनी है, ठीक है, हुँ, उसके क्या वे हो सकते हैं कि मैं अपना काम परफेक्ट कर रहा हूँ, नए स्किल मैंने सीख ली हैं, हुँ, मेरी अच्छी रिलेशन है विद मैनेजर एचओडी, मैं हाई परफॉर्मर भी हूँ, ठीक है, सब कुछ करने के बाद भी ना मैं ये समझता हूँ ना कि ये सारी टेंजिबल चीज़ें हैं। हुँ, एक होती है इनटेंजिबल चीज़ जो अल्लाह और मतलब ये जो होता है ना, बिल्कुल जब तक लेट्स से कि आपकी लिड है हुँ, 90% आपको यहाँ पे जाके करना है, आपके इस बैरियर के बाद आपकी अचीव सक्सेस पड़ी हुई है, ठीक है? हुँ, आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन जो इनविजिबल पार्ट है ना अल्लाह ताला या फिर बलिदान वाली हुँ, बात, जब तक हुँ, ये चीज़ नहीं होगी ना, आप वहाँ पे नहीं जाते होते। तो ये चीज़ आपने मतलब जितनी मर्ज़ी आप एफर्ट कर लो, जब तक कुन नहीं होगा ना, आप हुँ, नहीं कर हुँ। सकते। वो चीज़ अंडरस्टैंड की ज़रूरत है वहाँ मैं पे। आपको कनेक्टेड पाकिस्तान की एग्जांपल दूँ। हमने इनिशियली जिस वक़्त शुरू किया और उसके बाद हमने ये सोशल कम्युनिटी का काम शुरू किया। 16 में हमने 2016 में कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कराई और लोगों की फलाह व बहबूद पे काम करना शुरू किया। हमने कहा कि हम लोगों को ना एम्पावर करेंगे, उनको खुद मुख्तार बनाएँगे। उसके बाद अल्लाह ने वहाँ-वहाँ से नवाज़ना शुरू किया कि हमें कुछ पता ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो जिस वक़्त आप बाँटना शुरू करते हो ना तो आना खुद ही शुरू मेरे हो ख्याल से ये जाता एक है। रीज़न होती है जिस तरह आप इतने बिज़ी रहते हो, आप यहाँ भी आपने हाथ डाले हैं, वहाँ पे भी काम कर रहे हो। मेरे ख्याल ये इंस्पिरेशन या हुँ, मोटिवेशन आपको लेके चल रही होती है ना। अच्छा मेरे साथ क्या था कि जितने भी मेरे हैं ना मतलब स्कूल में थोड़ा बहुत मैं पढ़ने में अच्छा था, कुछ कप्स वगैरह पढ़े, मुझे अभी तक ना वो चीज़ें याद हैं। अच्छा ये देखता हूँ हुँ, ना मुझे मोटिवेट करते होते हैं। हुँ, तो एग्ज़ैक्टली मतलब मुझे आप अपना एक्सपीरियंस बताओ जब आपको एचबीएल, पीएसएल में हमारी रूम में बुलाया गया था, तो हुँ, मतलब वो कैसा मोमेंट था? अचानक आउट ऑफ नोवेयर ठीक है, आपकी हुँ, एक सोशल फॉलोइंग थी, फैन फॉलोइंग थी, हुँ, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जाना और वहाँ आपके काम को रिकॉग्नाइज़ करना वहाँ पे हुँ। जाके। और दूसरा वो जो आपको जो मेरे ख्याल कुछ मॉनेटरी आपको चेक वगैरह मिला, तो जी, जी, मतलब जी। वो कैसा फ़ील उस टाइम पे हो रहा था? यार मैंने काम किया और मुझे पता है ये हुँ, काम मेरे सोशल करने की वज़ह से मिला है मुझे। हुँ। तो वो कैसी फ़ीलिंग थी आपकी? नहीं वो इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब मैं स्पीचलेस था उस दिन भी। हुँ, हुँ। ठीक है, मुझसे ज़ैनब सवाल पूछ रही थी और मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। वो जो पूरा एक एनवायरनमेंट था, हुँ, हुँ। पूरा एक क्राउड था, वो हुँ, हुँ। चैंट कर रहे हैं और हम हाँ, हाँ। नेशनल टेलीविज़न के ऊपर हैं और पूरी वहाँ पे इवन कि वो जो स्टेडियम है उसके जो स्पीकर्स होते हैं उसके हुँ, अंदर आपकी आवाज़ गूंज रही है। हुँ, हुँ। तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो पूरे का पूरा एनवायरनमेंट। लेकिन पीएसएल ने जो एक ये इनिशिएटिव लिया टेक कम्युनिटी से लोगों को, जो उन्होंने हुँ, हुँ। रिकग्निशन दी, जिसमें लास्ट आपके पास अतीक भी आए हुए थे, हुँ, हुँ। सबा को मिला, मुझे मिला, उससे पहले शाम भाई वगैरह को मिला। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है और इससे इंकरेजमेंट हुँ, मिलती हुँ। है, इससे हौसला मिलता है और इससे उम्मीद कायम होती है कि हम ये जो काम कर रहे हैं इसका अल्टीमेट देखें, हर हर इंसान को रिकग्निशन चाहिए होती है। बिल्कुल। अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, मुझे कोई रिकग्निशन नहीं, ये कुछ ही ऐसे लोग होंगे, ठीक हुँ, है, हुँ। जो इस चीज़ की डिमांड नहीं करते होंगे। लेकिन वो जो एक रिकग्निशन थी ना नेशनल लेवल पे, या जो सदर साहब ने जो एक्सीलेंस अवार्ड दिया, या उससे पहले मुझे गवर्नर सिंध ने जो अवार्ड हुँ, दिया, हुँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिस तक एक्नॉलेजमेंट मिलती है ना, तो आपका फ़ोन जो है ना वो बढ़ जाता है और आपकी आपकी एफर्ट्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। आप बिलीव करें कि हम मुझे ये जिस वक़्त मिला, मुझे लगा कि यार इसको मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए, मुझे हुँ। मज़ीद करना चाहिए। क्योंकि एक स्टैम्प लग गई ना कि आप जो बिल्कुल, काम कर बिल्कुल। रहे हो, बिल्कुल, वो बिल्कुल। ऐसा कर रहे हो कि जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं। बिल्कुल। अच्छा मैं इसमें अपनी एक एक्सपीरियंस बताऊँ कि लास्ट ईयर ना मैं टोस्ट मास्टर का प्रेज़िडेंट था, ठीक है? अब मैं दफ़्तर 9 से 6 होता था, मैं बिल्कुल हुँ, थका-हारा घर आता था ना, मेरी टीम जो मेरी एक्स-कॉम थी मुझसे आके ना मैसेज या कॉल करते थे। उस टाइम पे लिटरली मैंने अपने प्लान्स बनाए होते थे, यार मैंने अपने आप को यहाँ पे अपस्किल करना है, मैंने ये हुँ, स्किल एक्वायर करना है। अपना कहा यार कल करेंगे सोएब, ठीक है? लिटरली द मोमेंट ना मुझे कॉल हुँ, आती थी यार, हुँ। एनर्जी पता नहीं कहाँ-कहाँ से आती थी, आप जाके उसे ना गाइड करते थे। उसके बाद ना आप बड़ा लाइवली फ़ील करते थे, मैं हुँ। सैटिस्फैक्शन ना। तो मेरे जो एक्नॉलेजमेंट है ना मेरे ख़्याल से वो बड़ी ज़रूरी फिर है। हम कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कराते हैं ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं मेरी टीम 3 से 4 दिन सोते ही नहीं है।
हमारा पहला दिन ख़त्म होता है, रात को नेटवर्किंग डिनर शुरू हो जाता है, दूसरा दिन ख़त्म होता है, रात को हम टेक कम्युनिटी के क्रिकेट मैचेस कराते ठीक हैं। है। ये एक हमारी बड़ी हेल्दी सी एक्टिविटी है कि जितनी भी टेक कम्युनिटी है उनका आपस में क्रिकेट मैच कराया जाए। और उसका फ़ायदा ये होता है, जो पहले 2 कंपनीज़ आपस में बात नहीं कर रही होती, क्रिकेट खेलते हुए ऐसे घुल मिल जाती हैं, गले मिल रही होती हैं, तो वो कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग बड़ी अच्छी हो जाती है। तीसरे दिन जो है हमारी एक छोटी-सी म्यूज़िकल नाइट होती है, जिसमें हम सूफ़ी म्यूज़िक और इस किस्म की चीज़ें कराते हैं। तो 3 से 4 दिन हम लोग बिल्कुल सोते ही नहीं हैं। लेकिन जो आपकी बात है ना, जो पीछे एक वो आपको एक पैशन और एक कमिटमेंट नज़र आ रही होती है ना, जो आपको विज़न नज़र आ रहा होता है, वो आपको सोने देता भी नहीं है। वो बहुत वो अनएक्सप्लेनेबल चीज़ है। अच्छा, साथ में आप अच्छा काम कर रहे हो, आप 10 में से 8 काम बड़े अच्छे कर रहे हो, 2 कुछ ना कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है? नॉर्मली मेरे साथ ये होता है, ठीक है? आप अच्छा काम जो कर रहे हो, आर्ट कर रहे हो, उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज लिखने के लोग कहेंगे यार आपको ना क्रिटिसाइज़ करेंगे, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, अच्छा, एक बड़ा एक कॉमन सवाल आता है कि यार जो कनेक्टेड पाकिस्तान के अंदर जो अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, मतलब कुछ फेवरेटिज़्म चल रही होती है, नेपोटिज़्म हुँ, चल रही होती है, तो हुँ, मतलब वो क्राइटेरिया है क्या बेसिकली कि किस बेस पे मिलेंगे? मतलब लेट्स से कि मैं आके कहता हूँ यार मैंने इतने-इतने काम किया, टॉप सेलर हूँ मैं यहाँ पे, हुँ, मेरे इतने हुँ, क्लाइंट्स हैं। एक हुँ। साहब और आके कहते हैं, मतलब आप कैसे फ़िल्टर आउट करोगे नॉइज़ देखिए, को? जो हमारे 300 अवार्ड्स होते हैं हुँ, ना, हुँ। वो तो होते ही अर्निंग बेस्ड हैं, ठीक है, ठीक है? उसमें तो किसी किस्म की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है, फ़ेवरेटिज़्म तो हो ही नहीं ठीक सकता। है, उसमें ये होता है कि तमाम लोग अपनी प्रोफ़ाइल का लिंक भी शेयर करते हैं और ठीक है। तमाम लोग अपनी अर्निंग के स्टैट्स भी शेयर करते हैं। तो वो तो 100% एक्यूरेट ही होता है, हुँ, हुँ। ठीक है? उसके अलावा जो हमारे अवार्ड्स होते हैं ना, जैसे हम लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? पिछले साल हमने रेहान अल्लाहवाला को दिया, उससे पहले हमने शाम सरवर को दिया। हुँ, हुँ। वो हमारी ज्यूरी डिसाइड करती है बेसिकली, और वो डिफाइन होता है कि आपका सोशल कंट्रीब्यूशन है कितना कम्युनिटी की तरफ, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे हमारा आइकन ऑफ द ईयर होता है, ठीक है? कि वो अब अगेन वही है कि आपने सोशली कितना लोगों को एम्पावर किया है, ठीक है? ठीक आपकी है। कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है? तो उस क्राइटेरिया को मीट करके होते हैं। अगर कोई ये समझता है कि इस किस्म की फेवरेटिज्म होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हमारे बल्कि इवन कि हम स्पीकर्स के लिए भी कॉल फॉर स्पीकर्स का एक फॉर्म अनाउंस होता है। अब मज़े की बात ये है कि एक बच्चा अप्लाई करता है, वो कहता है जी कि मैं अ, मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, ठीक मेरा है, ये स्किल है, मैं फाइवर पे लेवल 2 सेलर हूँ और मैं आके ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। ठीक है, अब जो एवेल्युएशन वाली टीम है, वो जाके देखती है सबसे पहले उसकी प्रोफाइल्स, ठीक है, सोशली देखती है कि बच्चा क्या कर रहा है। पता चलता है उसकी फेसबुक के ऊपर ऐसा कुछ है ही नहीं है, लिंक्डइन पे बच्चा मौजूद ही नहीं है। अच्छा, यूट्यूब देखते हैं तो नज़र आता है वहाँ पे तो ये कुछ काम ही नहीं कर रहा। तो वहीं पे वो जो है ना, उसको ज़ीरो मार्किंग मिल जाती है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आप सोशली कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं हो। ना आपकी वेबसाइट है, ना आपका कोई फेसबुक का पेज है, ना आपका कोई यूट्यूब चैनल है जहाँ पे पता चले कि यार अच्छा, आप जो है ना लोगों को सिखा रहे हो। हुँ, हुँ। तो फिर तो आप डिज़र्व करते हो कि हम अपने ठीक है, प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको रिकॉग्निशन दें। देखिए, कनेक्टेड पाकिस्तान का जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, वो बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है। और उस उतने ही बड़े प्लेटफ़ॉर्म की उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। हम जिन लोगों को सामने लेके आते हैं, बेसिकली हम उनको ओन करते हैं। हम पहला पूरा फ़िल्टर करते हैं कि भाई इसके साथ कोई हाँ, ऐसी वो चीज़ कहते हैं ना व्हेन यू हैव एसोसिएटेड। द पावर यू हैव द हाँ, रिस्पांसिबिलिटी। हाँ। अच्छा, इसके साथ ये होता है ना कि मैं भी जब था ना प्रेज़िडेंट या लीडरशिप पोज़ीशन के अंदर मैं था, तो जितने मर्ज़ी आप काम करो नेगेटिविटी आती होती है, ठीक है? हुँ। उसके अंदर मेरा बड़ा एक फ़ॉर्मूला था, मैं नेगेटिविटी डील करता था। लेकिन अरसलान भाई कैसे डील करते हैं नेगेटिविटी को, या फिर हाउ ही कीप गोइंग कि यार ठीक है ये चीज़ें आ रही हैं नॉइज़ से, लेकिन मैंने मतलब वो क्या है डिसअपॉइंट नहीं होते? मतलब ये ना करते हैं नहीं, लोग कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो है ना, मैंने अपने आप को ट्यून ऐसे कर लिया कि मैं रिएक्ट नहीं करता, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि मैंने एक चीज़ जो है ना वो कुरान पाक में भी लिखी हुई है कि अगर आपने किसी बुराई को ख़त्म करना है तो हुस्न इखलाक से ही करेंगे। हुँ, अगर आप बुरे के साथ बुरे बन जाएँगे तो वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपने बेसिकली माइनस करना है। तो बुराई को आप हमेशा अच्छाई से ही जो है ना वो ख़त्म कर सकते ठीक हैं। है, तो कोशिश ये होती है कि पहले नीचे वाले लेवल पे हम उसको डील कर लें, ठीक हम है, उसको एजुकेट कर लें, हम उससे जो उसकी कंसर्न है या उसकी ग्रीवेंसेस हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। और सम टाइम होते भी होंगे, ठीक है? ठीक है। ऐसे हम 100% डिनाई नहीं करते हैं, हमसे बहुत सारे एंड पे गलतियाँ भी होती होंगी, हम इंसान हैं। इवेंट कराते हुए हो सकता है किसी को हम प्रॉपर्ली एड्रेस या एंटरटेन नहीं कर पाते होंगे, ठीक है? क्योंकि 30,000 बंदा, आपको हुँ, पता हुँ, है, हुँ, उसको हुँ। मैनेज करना, इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट जॉब। तो होते भी होंगे, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जो पॉजिटिव साइड है ना, ऑप्टिमिस्टिक हुँ, हुँ। जो विज़न है ना, उसको लेके चलूँ। मुझे ये नज़र आता है कि मैं कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील कर रहा हूँ और मैं कितने लोगों की कर सकता हूँ। अगर मैं किसी एक कमेंट की वजह से मैं डिसहर्ट होके बैठ जाऊँगा, तो वो जितने लोग जो इस उम्मीद में हैं कि ये आएँगे और हमारे लिए कुछ करेंगे, हुँ, हुँ। ठीक है, वो मायूस हो जाएँगे। जी। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं हुस्न अख़लाक़ से ठीक है। चीज़ों को गुफ्तगू तो टैकल बड़ी करूँ। लंबी होगी, थोड़ा-सा रैप अप करके मूव करते हैं। अच्छा, किसी एक बच्चे ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, तो मतलब वो क्या बेसिक चीज़ें वो करे? मतलब लेट्स से कि अभी वो ही इज़ करंटली स्टडीइंग एट 4th सेमेस्टर, ठीक है? यूनिवर्सिटी के अंदर है, लैपटॉप भी, इंटरनेट सब कुछ उसके पास है।
कहाँ से वो स्टार्ट करे, बेसिक पॉइंट क्या होगा उसका, और उसका प्राइम टारगेट पैसा कमाना है। उसे नहीं पता, उसे पता है कि बाद में जाके जॉब मिले ना मिले, एटलीस्ट मैंने अपना बैकअप रिसोर्स मैंने करने में। देखिए पाकिस्तान में जॉब्स की हालात सबको पता ही है, ठीक है। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ड्यूरिंग स्टडी आफ्टर स्टडी बच्चा फ्रीलांसिंग शुरू कर लेता है, ठीक है। ठीक है। मेरी उसको रिकमेंडेशन ये होगी कि सबसे पहले कोई एक ऐसा निश सेलेक्ट करे, कोई ऐसी स्किल सेलेक्ट करे जिसके अंदर वो मास्टर कर सके अपने आप, ठीक है। ठीक है। समटाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि वो किस स्किल के लिए मुनासिब है या उसके लिए बने। तो उसके लिए होता ही है कि एक पैशन आइडेंटिफिकेशन का फार्मूला होता है, एक आपने सुना होगा एक सेल्फ रियलाइजेशन होती थी, जैसे कायदे आज़म को हुई कि जी मैं इसलिए पैदा किया गया हूँ कि मैं पाकिस्तान बना लूँ, ठीक है ना। एक होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में ये होता है कि आप अपने आप को उन तमाम एक्टिविटीज़ में इंगेज करो और देखो कि आपको किस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है। या कौन सी एक्टिविटी है जिसको आपको लगता है कि यार मैं बेहतर कर सकता ठीक हूँ। है। जैसे फोटोग्राफी की कोई वर्कशॉप हो रही है तो आप जाओ अटेंड करो, देखो हो सकता है आपको उसमें जो है वो इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। मज़ा आए। इसके बावजूद भी नहीं होता तो फिर पैशन आइडेंटिफिकेशन का एक 90 डेज़ का प्रोसेस होता है। आप किसी भी काम को सीखना शुरू कर दो, और अगर आपको लगता है कि मैं इस काम के अंदर ना सिर्फ मैं इसको सीख रहा हूँ बल्कि मैं इसके अंदर क्रिएटिव भी हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्राफिक डिज़ाइनर देखे होंगे, बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर जिनको टूल का इस्तेमाल आता है लेकिन वो क्रिएटिव नहीं होते। ठीक आप है। उनको बता दो कि ये चीज़ बनानी है वो बना देंगे, लेकिन आप उसको कहो कि यार इसमें कोई इन्हेंसमेंट करनी है या कोई क्रिएटिविटी लेके आनी है तो वो नहीं लाएंगे। तो आप देखो कि ना सिर्फ उस टूल को मैं सीख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, बल्कि मैं उसके अंदर क्रिएटिव भी हूँ। उस टूल को सीखना शुरू कर दो, ठीक है। ठीक है। वो टूल सीखने के बाद आप डेफिनेटली 100% किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कंपनी के साथ इंटर्नशिप करो या जॉब करो, और आपको जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग काम दे रहे हैं ना, उनको ना नहीं करो। ठीक है। वो आपके लिए सीखने का मौका है। अगर आपको मार्केटिंग का बंदा अपना कोई टास्क असाइन कर रहा है, अक्सर यहाँ पे बच्चे माइंड ये कर जाते हैं, जी मेरी तो ये जीडी में ही नहीं है, ठीक है, आप मुझे मार्केटिंग का टास्क क्यों दे रहे हो? आपको सैलरी भी मिल रही है और आपको सिखाया भी जा रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं अल्टीमेटली आपके जो बिजनेस जिस वक्त आप स्टार्ट करोगे ना, तो आप बाकी तमाम लोगों से कंपैरेटिवली बेहतर हो। अच्छा, कुछ मुझे बता दें प्रोफाइल में वो क्या चीज़ें हैं जो आपने डालनी है? लेट्स से कि मतलब क्या होता है इंटर्नशिप के अंदर बच्चा हर कोई डाल देता है। जाता है ना अप्लाई करने के लिए, यार मैं प्रॉब्लम सॉल्वर भी हूँ, लीडरशिप भी आती है, टीम प्लेयर भी हूँ, मैं कम्युनिकेशन भी अच्छी है मेरी, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी है। लेकिन मतलब इस प्रोफाइल बिल्ड करते हुए मैंने क्या-क्या चीज़ें करनी है? ठीक है, उसने सी प्लस प्लस भी आती है, उसने कैनवा भी यूज़ किया हुआ है, एवरेज है। मतलब वो कैसे बनाए अपने आप को? हम पहला क्लाइंट कैसे पकड़े? मेरे प्रोफाइल के ऊपर क्या काम कर सकता है वो? देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है ना, हुँ। तो सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म को स्टडी करना चाहिए, ठीक है। ठीक है ना। हर प्लेटफॉर्म एक डिफरेंट मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहा होता है, बैक एंड पे एक एल्गोरिथम रन हो रहा होता है जिसके हिसाब से वो ना सिर्फ सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं बल्कि जो प्रोफाइल्स हैं उनको रैंक, डी रैंक और उनकी पोजीशनिंग भी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो अगेन आप जिस प्लेटफॉर्म की रिसर्च करोगे तो आप देखोगे कि कौन सी जो इंडस्ट्री है या जो कौन सी सर्विस है जिसके अंदर अभी भी पोटेंशियल मौजूद है और गैप भी मौजूद है, यानी मार्जिन भी है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक पोटेंशियल हमने देखना है और एक हमने कंपटीशन देखना है। अगर तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और पोटेंशियल भी हाई है तो फिर आप इस चीज़ को छोड़ दें क्योंकि आप न्यूबी के तौर पे आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। इसमें स्ट्रेटजी ये होती है, मैं ये कहता हूँ कि आप हमेशा जिस भी अपना कैरियर स्टार्ट करें फ्रीलांसिंग का तो उसको स्ट्रेटेजाइज करें और उसको बिल्ड करें 2 आर्स के ऊपर। पहला आर कहलाता है रेवेन्यू का और दूसरा आर कहलाता है रिव्यू का। ठीक है। और इनिशियली आपका प्राइम फोकस होना चाहिए रिव्यू वाले आर के ऊपर, क्योंकि जिस तक आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नए नए आ रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है ताकि जो बाकी ऑडियंस है वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट ओपन होता है तो सबसे पहले उसकी जो प्राइम फोकस होता है वो यही होता है कि लोग आके यहाँ के खाना टेस्ट करें और हमारे बारे में बात करें, रिव्यू दें कि यार दिस ग्रेट एम्बियंस, ग्रेट फूड। तो इनिशियली जो आपको कोशिश करनी है वो आपने रिव्यू वाले आर के ऊपर करनी है। ठीक अब है। जो रिव्यू वाला आर है उससे उसके साथ रेवेन्यू एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि वो ऐसी सर्विसेज हैं जो सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करके देंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मज़े की एग्जांपल देता हूँ। जैसे 25 दिसंबर आती है, ठीक है, क्रिसमस आती है, तो आप एक सर्विस दे सकते हैं कि जी मैं आपको एक कस्टमाइज जो है ना वीडियो बना के दूंगा जो कि आप ना सिर्फ अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं, आप यूट्यूब पे लगा सकते हैं, ठीक है। तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहाँ पे वर्टिकल लेआउट है आप वहाँ पे लगा सकते हैं। वो $10 की बना के दूंगा। ठीक है। तो अब होगा ये कि वो $10 में शायद आपको प्रॉफिट कोई नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक तो ये सर्विस बड़ी छोटी सी होगी
ईज़िली बन जाएगी, यानी आपने आपकी तस्वीर लगानी है, मैंने रेंडर करना है, उसको दे देनी है, उसकी तस्वीर लगानी है, रेंडर करना है, उसको दे देनी है। लेकिन होगा ये कि आपकी क्रेडिबिलिटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर है, वो ज़्यादा होगी। उसी के मुकाबले में जो दूसरा आ रहा है, जो कि रेवेन्यू का है, उसमें आपने कोई ऐसा स्किल आइडेंटिफ़ाई करना है, जिससे ना सिर्फ़ आपका किचन चले, बल्कि आपकी ग्रोथ भी हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट है। अब वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्मली 7 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे एक सर्विस ऐसी है जो दिन में आप 20 डिलीवर कर रहे हैं और आपको 20 रिव्यूज़ मिल रहे हैं। यहाँ पे एक सर्विस ऐसी है जो 10 दिन बाद डिलीवर हो रही है और 1 रिव्यू मिल रहा है। ठीक है। ये आपका रेवेन्यू वाला है और ये आपका रिव्यू वाला है। तो यहाँ से आपकी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही है और यहाँ से आपका पैसा बिल्ड हो रहा है। ठीक है। अब जब नया बायर आएगा और वो देखेगा कि इसके पास 30 रिव्यूज़ मौजूद हैं, तो उसका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। ठीक है। करते ही हैं इनिशियली कि हम हमेशा ही पहली जो स्किल वहाँ पे रखते हैं या जो पहली सर्विस रखते हैं, वो ऐसी रखते हैं जिसके अंदर कंपटीशन भी हाई होता है और पोटेंशियल भी हाई होता है। ठीक है? तो आपने ऐसी निश आइडेंटिफ़ाई करनी है जिसके अंदर कंपटीशन जो है वो लो हो और पोटेंशियल जो है वो हाई हो। ठीक है। अच्छा, लास्ट में मुझे आप ये बताएँ कि फ़ील्ड लॉन्चिंग का आप कैसा देखते हैं पाकिस्तान में फ़ील्ड लॉन्चिंग सेक्टर को बाय 2030 2035 के अंदर? मतलब किस तरह ग्रो कर रही है? क्या चैलेंज होने वाले हैं? मतलब कहाँ पे देखते हैं? जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करेगी? मतलब फ्रॉम योर देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू। इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको कहा कि अगर हम एक्सेलरेट कर गए, हम जो विज़न लेके चल रहे हैं, कनेक्टेड पाकिस्तान जो सोच लेके चल रहा है, अगर हम उसको अचीव कर लिया हमने इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा, ये जो कम्युनिटी होगी, क्योंकि यही लोग आगे जाके ना, मैंने आपको बताया, प्योरली टेक सेक्टर का हिस्सा बनेंगे। ठीक है। यही वो लोग हैं जो जॉब्स क्रिएट करेंगे, यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ बाय करेंगे, यही वो लोग हैं जो टूरिज़्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो पैसा है या जो डॉलर्स हैं वो इन्हीं के पास ही ठीक होंगे। है। ठीक है? अभी भी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये टैक्सेशन के, बाकी पैसों के और ये डिफ़ॉल्ट की इस किस्म की अफ़वाहें उड़ती हैं, तो जो फ्रीलांसर्स अपना एक्चुअल पैसा है वो पाकिस्तान में मंगवाते ही नहीं हैं। ये जो आप स्टैट्स बता रहे हैं, बेसिकली एक्चुअल स्टैट्स नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फ्रीलांसर्स, इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। किसी ने वाइज में रखा हुआ है, किसी ने पेनियर में रखा हुआ है। 2 वजह से रखा हुआ है, एक तो पाकिस्तान की अनसर्टेनिटी की वजह से रखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से रखा हुआ है। ठीक है। ठीक है? जिस वक़्त आपकी एक माहौल क्रिएट हो जाएगा ना, एक इकोसिस्टम बिल्ड हो जाएगा और एक इंडस्ट्री का पूरा मैकेनिज़्म डेवलप हो जाएगा, जहाँ पे हमें एसओपीज़ भी पता होंगी, जहाँ पे हमें पॉलिसीज़ भी पता होंगी, एक लॉ डिफ़ाइन हो जाएगा। ठीक है? फिर देखें, पाकिस्तान में ये तमाम फ्रीलांसर्स ना सिर्फ पैसा लेके आएंगे, बल्कि ये यहाँ पे इन्वेस्ट भी करेंगे और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे सेटअप्स बिल्ड करेंगे जो दुनिया देख के हैरान होगी। लेकिन अल्टीमेटली इसके साथ कंडीशन ये है कि ये ट्रांसफॉर्म करें। ठीक है ना? अदरवाइज़ ये होगा कि ये 2025 तक हो सकता है, क्योंकि एआई बहुत ख़तरनाक चीज़ आ गई है। ठीक है? उसकी एडॉप्टेबिलिटी करेंगे, ऑब्वियसली सर्वाइव करेंगे। ठीक है? और अपने आप का जो सर्विसेज का स्पेक्ट्रम है उसको ब्रॉड करेंगे, तो डेफिनेटली ग्रो करेगी। चलिए अरसान भाई, बड़े मज़े की कन्वर्सेशन आपके साथ रही है। मतलब काफ़ी कुछ मैंने सीखा। एक तो ये कि आपने आपको अपस्किल करना है, दूसरा आप सस्टेनेबल नहीं है अगर फ्रीलांसिंग आप आज भी 18 घंटे काम करें 2050 में, या 50 साल की उम्र में 18 घंटे काम नहीं कर सकते, तो आपने बिजनेस क्रिएट करना है। इधर लोकल ई कॉमर्स करें या फिर दोबारा सॉफ्टवेयर हाउस, आईटी हाउस वगैरह बनाएं। दूसरा रिव्यूज़ के ऊपर आपने बड़ा अच्छा बताया कि आपने अपने रिव्यू कैसे बिल्ड करने हैं, बनाने हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड करनी है बेसिकली। तो इंशाल्लाह आपने दोबारा अल्टीमेटली कोशिश करेंगे प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी ख़त्म कर दें। आप क्योंकि देखें, अब ग्लोबल मार्केट है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके हाथ में जो डिवाइस है ना, ये बिलियन डॉलर की डिवाइस है। बेशक आपने 25,000 की लिए, ये बिलियन डॉलर की डिवाइस है। आप लिंक्डइन के थ्रू, आप डायरेक्ट, इवन के कनेक्टेड पाकिस्तान ने जो इनिशियली स्टार्ट किया था, बिलीव करें, कोल्ड ईमेलिंग से स्टार्ट किया था। कोल्ड ईमेलिंग का भी तरीका है। अब नॉर्मली आपके इनबॉक्स में भी आती होंगी कि हम एसईओ करके देते हैं, वेबसाइट करके देखते हैं। कनेक्टेड पाकिस्तान ने ये किया कि हमने फॉर एग्जांपल यूके के 100 रेस्टोरेंट्स निकाले और उनको हमने एक ऑफ़र भेजी कि यार ये आपकी वेबसाइट के 5 डिज़ाइन हमने ऑलरेडी बनाए हैं। ठीक है। ठीक है? इनमें से चूज़ करें, हम आपको बना के देंगे। तो जो आगे बायर है ना, उसको पता चला कि ये बड़ा सीरियस और मैच्योर कंटेंडर है। ये ऐसे ही नहीं आया, या ये कोल्ड ईमेल लेके नहीं आया, इसने ऑलरेडी मेरी वेबसाइट के 5 डिज़ाइन बनाए हैं। वर्किंग की हुई है, वो वर्किंग की फ़ौरन हुई से है। एक ट्रस्ट हाँ। का रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। मतलब बाद में जाके बंदा काम करेगा। मतलब बड़े मज़े के आपने मुझे टिप्स दिए हैं। मतलब तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें शोएब भाई, पाकिस्तान में अमेज़न मर्ज के ऊपर काम नहीं कर रहे। ठीक है। आपने स्क्विड गेम देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। आपने मनी हाइस्ट देखी है? नहीं आज तक किया। मनी हाइस्ट से आपने पैसे कमाए हैं?
नहीं कमाए ना, आप मनी हाइस्ट से पैसे कमा सकते हैं। अमेज़न मर्च एक ऐसी वेबसाइट है जो कि अमेज़न की है, और उसके ऊपर आप टी शर्ट के, हुडीज़ के, कैप्स के डिज़ाइन अपलोड करते हैं, सिर्फ डिज़ाइन अपलोड करते हैं। प्रिंट भी वो करेंगे, पैकेज भी वो करेंगे, शिप भी वो करेंगे, और आपको आपके डिज़ाइन की परसेंटेज मिलेगी। इसी तरह टी स्प्रिंग एक वेबसाइट है, ठीक है ना? इसी तरह एटसी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर डिजिटल डाउनलोड्स बिकते हैं। आप एक दफ़ा रेज़्यूमे का डिज़ाइन बना के डाल दें और वो जितनी दफ़ा वहाँ पे लोग परचेज़ करेंगे आपको पैसे मिलेंगे। आप इमेजेस बना के डाल दें, आप क्लिप आर्ट्स बेच सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है, बात सारी सीरियस होने की है आपकी, जितना आपका वर्क है तो कितना सीरियस उस चीज़ को लेके है ना, मैं कहा बाकी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। चलिए अस्सलाम अभी कन्वर्सेशन को एंड करते होते हैं। काफ़ी कुछ सीखना है मैंने भी आपसे, इंशाल्लाह दोबारा कनेक्ट इंशाल्लाह, करेंगे आपको, जो लोग क्यों नहीं वाइस के अकाउंट से पाकिस्तान में क्यों नहीं कन्वर्ट पैसे लेके आते या बाकी इस तरह की चीज़ें, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा कैच करते हैं। इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। इफ यू वांट टू वॉच मोर कंटेंट लाइक ऑफ दिस देन प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड खुदा हाफिज़ टिल द नेक्स्ट एपिसोड।